मैथ विद विपिन मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो एग्जाम होता है उसका हम लोग डीआई पढ़ रहे थे। ठीक, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो डीआई में क्या हुआ, क्या क्या हुआ भाई बात। डीआई में ये चीज हुआ कि मैंने चारों जो टाइप बनता है, कौन कौन सा चारों टाइप, जो चारों टाइप बनता है, कौन कौन सा चारों टाइप, जो डीआई का 4 टाइप बनता है। किसका? डीआई का। एक मिनट। डीआई का जो 4 टाइप बनता है कौन कौन सा भाई? पहला कौन सा? बार ग्राफ। ठीक, दूसरा लाइन ग्राफ, तीसरा टेबल, और चौथा पाई। चौथा क्या बताए थे हम? पाई चार्ट। पाई चार्ट। ठीक, अब इसमें क्या किए भाई, हम सारी चीजों से हम आपको अपडेट करा दिए। किससे? बार ग्राफ से। अब जो ये वीडियो देख रहा है, इससे पहले जाकर चारों वीडियो देखे, उसके बाद ये 5वीं वीडियो पर आए। ठीक, 5वीं क्लास पर आए। तो मैंने बार ग्राफ के बारे में सब कुछ नॉलेज दे दिया, लाइन ग्राफ के बारे में सब कुछ बता दिया, और बताने के साथ साथ सब क्वेश्चन सॉल्व कराया हूं। ठीक, टेबल के बारे में, टेबल का कैसे सॉल्व करेंगे, पाई चार्ट का कैसे सॉल्व करेंगे, इन सब के बारे में 4 क्लास हो चुकी है। ठीक, सबकी एक एक क्लास हुई है, और पूरी बारीकी से सारा सब कुछ बताया गया है कि भाई कैसे कैसे कॉन्सेप्ट यूज करना है, कब क्या यूज करना है, कब कौन सा ट्रिक यूज करना है, 10% कब यूज करना है, 1%, 5%, 50% कब यूज करना है कि नहीं, कब कब लगभग में उत्तर कैसे पता करना है, सारी बातें हमने बता दिया आपको। अब क्या होगा भाई, अब हम सारा मिक्स क्वेश्चन एक लेंगे। अब इसमें बार ग्राफ भी आएगा, लाइन ग्राफ भी आएगा, टेबल भी आएगा, पाई चार्ट भी आएगा। अब जो मैं अभी क्लास लेने जा रहा हूं, अब इसमें सब मिक्स आएगा, पाई चार्ट का, बार ग्राफ का, लाइन का, टेबल का, सब मिक्स आएगा। ठीक, अब इसके बाद जब ये हो जाएगा, आज की क्लास जब कंप्लीट हो जाएगी, अब तब तक क्या होगा, हो जाएगा, तब तक हमारा दिमाग एकदम डेवलप हो जाएगा, है कि नहीं, कि भाई कौन सा कॉन्सेप्ट कैसे यूज किया जाता है, कब क्या किया जाता है, कब कौन सी ट्रिक यूज की जाती है, सब कुछ हम सारी चीजों से हम अपडेट हो जाएंगे। फिर उसके बाद अब जब हम सब कुछ सीख लेंगे, आज की क्लास लास्ट है इसकी, जब हम सब कुछ सीख लेंगे, अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर इसके बाद ये काम करेंगे, जो प्रीवियस ईयर का जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो पेपर हुआ 2020 में, 2021 में और 2023 में, जो जो क्वेश्चन आया है, जो जो डीआई आई है, सारा डीआई मैं करवाऊंगा। ठीक, अब जब वो डीआई हो जाएगा, मैं अगर इन सब के बारे में नहीं बताता, पहले इधर नहीं कराता और डायरेक्ट मैं आ जाता प्रीवियस ईयर पे, तब आपको समझने में बहुत परेशानी होती। अब क्या हुआ, अब आप सब कुछ सीख चुके हैं भाई, अब कोई टेंशन नहीं है। अब क्या करना है, अब जब आज की ये क्लास हो जाएगी, सारा मिक्स क्वेश्चन मिलेगा आज आपको, तो जब सारी क्लास आज की ये कंप्लीट हो जाएगी, तो हम क्या होगा भाई, हम 80% डीआई पूरा बढ़िया से सीख चुके होंगे। इसके बाद क्या होगा, अब जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया है 2020 का, 21 का और 23 का, वो सारा हम करा देंगे। बस आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, आपका मामला पूरा 100% हो जाएगा, है कि नहीं। फिर सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, फिर देखना एग्जाम में जाना, और जो पूरा दिमाग लगा के, पूरा दिमाग का कंट्रेशन करके, जो भाई पढ़ा होगा, जो पढ़ लेगा, पूरा क्लास देख लेगा, जितना मैं डीआई का वीडियो जितना डाल दूंगा वो पूरा देख लेगा, उसका जो ये 2025 में जो आएगा एग्जाम में डीआई का क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन उसका छूटने वाला नहीं है, और छूटने के साथ साथ कम समय के अंदर करेगा। हद मार के एक डीआई में 5 मिनट उसका लगेगा, बहुत ज्यादा लगेगा तो 5 मिनट, 20 मिनट में पूरी 4 की चारों डीआई मतलब 20 क्वेश्चन वो कंप्लीट कर लेगा। ठीक, और इसके बाद क्या होगा, जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा, ये डीआई कंप्लीट हो जाएगी डीआई, तो फिर जो मैथ में जो सिलेबस है इसका, ठीक, मैथ का जो सिलेबस है, जो इसके अंदर का चैप्टर आएगा, जैसे परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, एवरेज हो गया, है कि नहीं, जैसे परसेंटेज हो गया, दूसरा है भाई एवरेज दिया है। ठीक, एवरेज मतलब जो जितना चैप्टर इसके अंदर का दिया है, बस इसी का, खाली यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एक वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो में परसेंटेज कंप्लीट, एक वीडियो में एवरेज कंप्लीट, और जो वीडियो रहेगा, जो सिलेबस में है, सारा एक वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। ठीक, जो भी 7-8 चैप्टर जो भी है। फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर आएगा रीजनिंग, फिर रीजनिंग का नंबर आएगा।
फिर इसके अंदर जो जो चैप्टर है एक वीडियो में एक क्लास कंप्लीट हो जाएगा। बस क्या जो जो इसके अंदर सिलेबस आएगा बस उसी का, बस यूपी ट्रिपल एससी पेट की खाली बात कर रहा हूं, उसका एक वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट करूंगा, एक वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट। तो भाई ग्राफ, मैथ, रीजनिंग की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक। ये आप लोगों को मैं वचन दे रहा हूं कि डीआई हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जो इसके अंतर्गत आएगा यूपी ट्रिपल एससी पेट के अंतर्गत, बस वही सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। और जो ये मैथ की हो चाहे रीजनिंग की हो, एक चैप्टर एक वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक। तो चलो फिर भाई आज देखते हैं। अगर देखो भाई आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, मेरी जो ट्रिक है, मैं जो ट्रिक यूज कर रहा हूं, जो किसी ऑप्शन देख के किसी ऑप्शन से ही 5 सेकंड के अंदर 2 सेकंड के अंदर उत्तर निकाल दे रहा हूं, अगर आप लोगों को ये सारी ट्रिक पसंद आ रही हो, 10%, 5%, 1% वाली जो मैं ट्रिक इसमें डीआई में यूज कर रहा हूं, आप लोगों को अगर पसंद आ रही हो तो भाई चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक, ताकि हमारा मोटिवेशन और बढ़े, मोटिवेशन हमारा बना रहे और बढ़े। जब आप लोग कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा क्या होगा, मोटिवेशन और बढ़ेगा। और मैं हौसला के साथ क्या करूंगा, आपको और सारा बढ़िया से बढ़िया कंटेंट फ्री में एकदम देने का प्रयास करूंगा, ठीक, एकदम फ्री भाई। जो चीज मैं दे रहा हूं एकदम फ्री रहेगा, सब कुछ फ्री, एकदम फ्री आपको क्लास दूंगा, ठीक। तो चलो देखते भाई, आते हैं पहले क्वेश्चन पे। देखो क्या दिया है। अब देखो हम देख लिए डीआई, देखने के बाद क्या हुआ भाई, देखे टाइप अब हम जान गए ना कौन सा टाइप है, हम जान गए कि पाई चार्ट का है, पाई चार्ट है। अब जब पाई चार्ट है तो क्या है भाई, परसेंटेज या डिग्री है, क्या है, परसेंटेज है। तो परसेंटेज जब है तो इसका मतलब ये पूरा डाटा कितने परसेंट के बराबर होगा, 100% के बराबर होगा, बस ये देख लिए। और यहाँ पे दिया है कि निम्न पाई 6 अलग अलग, मुझे कुछ पढ़ना ही नहीं, मैंने खाली जान दिया कि 6 मामला, 1 2 3 4 5 6, ठीक, सब दिया है, इंग्लिश का, हिंदी का, मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का। अब ये जो होगा 100% के बराबर होगा। कह रहा है कि इनके जो शिक्षक हैं, कुल शिक्षकों की संख्या कितनी है, कुल शिक्षकों की संख्या कितनी है, 1650। ये 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 1650 के बराबर आ गई, बस इतना हम देख लिए। अब क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि भौतिक और गणित पढ़ाने वाले, भौतिक देखो कह रहा है कि भौतिक और गणित पढ़ाने वाले, कहाँ है भाई भौतिक और गणित, कह रहा है कि भौतिक देखो मतलब फिजिक्स और मैथ पढ़ाने वाले, ठीक, शिक्षकों की कुल संख्या तथा रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या में अंतर क्या है, अंतर पूछ रहा है, ठीक, किसका किसका अंतर पूछ रहा है। देखो ये कितना हो जाएगा भाई, देखो ये कितना हो जाएगा, इनका दोनों का डिफरेंट पूछ रहा है, तो ये कितना हो गया 14 और 18, 14 14 28, ये कितना हो गया 34 हो गया, कितना आया 34% आया। बस इतना करेंगे हम, ज्यादा भाई लिखने, जितना हम डाटा लिखने का कम से कम प्रयास करेंगे उतना हम जल्दी उत्तर निकाल पाएंगे, ठीक। मैंने खाली जान दिया कि मैथ और फिजिक्स में कितना आया भाई 34% हुआ, 34%। अब किसका पूछ रहा है, कह रहा कि शिक्षकों की कुल संख्या तथा रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या में अंतर क्या है, किसमें, रसायन और जीव। रसायन और जीव कहाँ है भाई, रसायन मतलब केमिस्ट्री, देखो बायोलॉजी और केमिस्ट्री, यही कह रहा है, ठीक। कितना बना, कितना बना, ये टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसका भी कितना बन रहा है भाई, नहीं नहीं ये चीज गलत हो गया है, ये जोड़ने पे कितना आएगा, 8 6 12 को 2 42 आएगा, ये 42 आएगा, सॉरी भाई माफी चाहता हूं इसके लिए। ये जोड़ने पे कितना आएगा भाई, 8 4 12 को 2, ये 42 आएगा, कितना आया 42% आया, माफी चाहता हूं भाई इसके लिए, 42%। अब क्या है, किसका किसका, अरे यार किसका जोड़ना था, भौतिक और गणित, भौतिक और गणित का कितना आया 8 4 12 को 2, 1 मिनट कुछ मिस्टेक हुआ है, हाँ मैं गलत जोड़ दिया, भौतिक और फिजिक्स, फिजिक्स और गणित, तो फिजिक्स और गणित कितना आ जाएगा भाई 8 4 12 को 2, ठीक, देखो 8 4 12 को 2 हासिल लगा 1 का, और 1 1 2 कितना आया 3 आया, ठीक, 3% 32% आया, मैं गलत जोड़ दिया था, ठीक। क्या है भौतिक और गणित, भौतिक और गणित, भौतिक कितना 18 14 14 28 28 4 32, ठीक। और इनका फिर क्या पूछा है कि रसायन और जीव, रसायन और जीव, रसायन मतलब केमिस्ट्री और बायोलॉजी, कितना मिला हमको 36 मिला, कितना मिला 36%, देखो 12 12 24 बढ़ते हैं 36, कितना 36%। गैपिंग कितनी आई भाई इनकी, माइनस से नहीं मतलब है, माइनस से मतलब नहीं है, बस गैपिंग हमें देखना, गैपिंग कितनी आई, गैपिंग कितनी आई 4% की, कितनी आई गैपिंग 4% की, अंतर पूछा है
तो 4% की वैल्यू पूछ रहा है कि 4% की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखो इधर देखो, अब ये तरीका देखो, 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, बस देखना 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, बताओ 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 1 2 कितना आएगा 16.5, यही आएगा। देखो जब 100% की वैल्यू इतनी, 1% की वैल्यू चाहिए तो हम क्या बोले थे, 2 अंक बाद दशमलव, 1 2 कितना आया 16.5। तो हमें 4% की वैल्यू चाहिए, तो 4 का गुणा इधर करेंगे, तो 4 का गुणा इधर भी करेंगे, तो 4% बराबर कितना आ गया भाई, 16 चौको 64। देखो 16 चौको 64 और आधा आधा 4 बार गुणा होगा, आधा गुणे 4 कितना हो जाएगा 64 2 66, कितना आया 66 आ गया। ये हमारा आ गया आंसर कितना 66। देखो 16 चौको 64, फिर जो आधा बच गया है हाफ गुणे 4 करेंगे 2 आएगा, तो 64 2 66 हो गया। कितना आया उत्तर हमारा 66। ये हम गलती थोड़ा कर दिए थे भाई जोड़ने में, चलो कोई बात नहीं, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने देखा फिर वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है, बस उसी पे दूसरा क्वेश्चन है। क्या दिया है, बस हमें अभी ये नहीं पढ़ना, हमें एक बार देख लिए तो बार बार नहीं पढ़ना है, हमें ये लाइन पढ़नी है। ये कह रहा है कि भाई अंग्रेजी गणित और भौतिक पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या कितनी है। कौन कौन, अंग्रेजी गणित और भौतिक, अंग्रेजी गणित और भौतिक पढ़ाने वाले, देखो किसका, अंग्रेजी गणित और भौतिक, अंग्रेजी क्या है भाई, अंग्रेजी, हाँ 26% अंग्रेजी गणित और फिजिक्स यही जोड़ना है। अंग्रेजी गणित और फिजिक्स पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या कितनी है। कितनी संख्या भाई, देखो 26 14 कितना हो जाएगा, 26 14 40 हो जाएगा, बताओ 26 14 कितना हो गया 40, 26 14 40 हो गया, और 40 18 कितना हो जाएगा, 40 18 हो जाएगा 58% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 58% हो जाएगा। इसी 58% की वैल्यू चाहिए हमको। अब देखो 58% की वैल्यू चाहिए, 58 किसका मल्टीपल है भाई, बताओ, चलो जाने दो मल्टीपल अभी छोड़ो। 100% की वैल्यू कितनी है, देखो 100% की वैल्यू कितनी है भाई, 100% की 100% की वैल्यू कितनी है 1650 है, ठीक। अब देखो हमें कितने की वैल्यू चाहिए 58% की, ठीक। ये ठीक कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 10% बराबर कितना आ गया 165, 165। तो भाई हम क्या 50% की 50% तक पहुंच सकते हैं क्या, बताओ बताओ, अगर हम चाहे तो क्या 50%, अब 10% बराबर 165 आ गया, ठीक, 10% बराबर 165। अभी 50% हमें पहुंचना हो तो पहुंच सकते हैं कि नहीं, या क्या करो, चलो हमें 50% की वैल्यू चाहिए, 58% की वैल्यू चाहिए, ठीक। हम क्या करते हैं, अब देखो हमें चाहिए, हम डायरेक्ट देखो हमें 10% की वैल्यू पता है कि 10% की वैल्यू 165 है, ठीक। तो हमें 58% की वैल्यू चाहिए, क्या हम 60% की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं कि नहीं। देखो अगर इसमें 6 का गुणा कर दिए, गुणे 6 और इधर भी गुणे 6 किए, जब 6 का गुणा करेंगे तो ये 60% हो जाएगा, ठीक, ये 60% हो जाएगा। अब 6 का गुणा जब करेंगे 6 पच्चे 30, 6 पच्चे 30 कितना आया, 80 लगा, 3 का 6 पच्चे 30, 3 का 6 का 36, 36 3 कितना हो जाएगा, 36 3 39 को 9, 36 3 39 को 9, फिर हासिल लगा 3 का, फिर 6 एकम 6 6 3 9, ठीक। कितना है भाई 60% की वैल्यू आ गई 990। अब हमें चाहिए 58% की, अभी 2% देखो इसमें से कम करना है, अभी इसमें से 2% कम करना है। इसका मतलब जब 2% घटाएंगे तो ये भी घट जाएगा, तो जो उत्तर आएगा 990 से कम आएगा, बाकी भाई 990 से सब कम है, ठीक। हमें एग्जैक्ट डाटा चाहिए। तो चलो भाई हम ये जान गए थे, देखो इधर जब हमको ये पता चल गया कि 10% की वैल्यू कितनी है, 10% की वैल्यू कितनी है, ये 165 था, 10% की वैल्यू 165, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू हो जाएगी 16.5 हो जाएगी, ठीक। देखो मैं कहा था जब 1% की वैल्यू निकालना होगा तो 2 अंक बाद दशमलव, देखो 16.5 आया कि नहीं, तो 2% तो 1% की वैल्यू और देख लेते हैं, तो 16.5, तो इधर देखो ये टोटल 2% की वैल्यू कितनी आएगी 16 16 32 33 आया कि नहीं, 33 आया, ठीक। अब इसमें से हमें -33 घटाना है, यहां से 2% घटा, ये आ गया 58%,
और यहां से हमें -33 घटाना है। अब जब -33 घटाना है तो क्या हम 33 पूरा घटाएंगे? हम खाली ये देख लेंगे, ये हासिल आएगा, 10 बचेगा, 10 बनेगा, 10 में से 3 जाएगा, लास्ट में 7 आना चाहिए। तो 7 इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है, इन दोनों में 7 है। लेकिन जब 33 घटाएंगे तो 900 कुछ आएगा ना, लास्ट में देखो, लास्ट में 7 आना चाहिए। जब 10 में से 3 घटाएंगे तो लास्ट में क्या मिलना चाहिए? यहाँ पे इकाई अंक पे 7 मिलना चाहिए कि नहीं? तो देखो, ना तो 7 यहाँ पे है, ना तो 7 यहाँ पे है। और जब 990 में से हम 990 में से जब हम 33 घटाएंगे तो 900 कुछ आएगा। तो ये देखो क्या है, 857 है। तो कौन सा सही हो जाएगा भाई? 957। तो इधर देखो 58% की वैल्यू कितनी आ गई? 957 आ गई। ठीक भाई, जब हम 990 में से 33 घटाएंगे तो 900 कुछ आएगा ना, 800 कुछ तो आएगा नहीं। तो देखो ये गलत हो गया, ये सही हो गया। ये सब तरीका होता है करने का। तो 58% की वैल्यू कितनी हो गई? 957। ये हमारा आ गया उत्तर। ये बस मुझे सिखाने में समय लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ कितना बढ़िया तरीके से आपको सिखा दूं कि आपको ज्यादा सरदर्द ना हो, एकदम आराम से देखो, आराम से उत्तर आ जाए। अगर हम यहाँ पे निकालते 58%, 100% बराबर इतना, 58% की वैल्यू निकालते, काटते पीटते। अब सबसे बड़ी बात, 58 से 58% हम जान गए कि 29 का मल्टीपल है, लेकिन क्या हमें 29 का पहाड़ा तो नहीं ना आता है कि इसको 29 से काट दें? बताओ, नहीं काट पाएंगे ना भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो, देखते ही हम क्या समझ गए, कौन सा टाइप है। हम देखते समझ गए कि ये टाइप है कौन सा भाई, कौन सा टाइप है बताओ? लाइन बार ग्राफ। कौन सा है? बार ग्राफ है। ठीक, कौन सा टाइप है? बार ग्राफ। हम देखते ही समझ गए कि बार ग्राफ है। अब क्या दिया है बार ग्राफ में? यहाँ पे देखो दिया है 1000 में। देखो अब यहाँ पे जो 1000 में खाली यहाँ देख लिया कि 1000 में दिया है। अब मैं क्या बताया था जब डीआई में पढ़ा रहा था, तो मैं ये बताया था कि अगर एग्जामिनर यहाँ पे खुद लिखा है, यहाँ पे खुद लिखा है अपना डाटा, तो इस डाटा का कोई मतलब नहीं है। देखो अब इसका कोई रोल नहीं, इसका मतलब कुछ नहीं है। अब इसी को देख, इस पे ध्यान नहीं देंगे। अब जो डाटा एग्जामिनर चाहता है वो खुद लिखा है, एग्जामिनर खुद लिखा है, जो डाटा चाहता है एग्जामिनर वो डाटा लिख चुका है। ठीक, अब इस पे ध्यान देने का कोई मतलब नहीं। बस ये जान गए कि मामला 1000 में, मतलब कि 20,000, 15,000, 27,000, 40,000 ऐसे। और यहाँ पे देखो कंट्री का नाम दिया है, कंट्री का नाम दिया है ABCDEF। बस अब क्या ये सब देखने की जरूरत है क्या भाई? मैंने देख लिया कि कंट्री का नाम है और ये बर्थ रेट है। बर्थ रेट मतलब जन्म दर है। ए में 20,000, बी में, ए कंट्री का नाम है, ए कंट्री में 20,000, बी कंट्री में 15,000। तो अब मैंने बस खाली क्वेश्चन पे हम आ जाएंगे, किस देश की जन्म दर देश डी की तुलना में, किस देश की जन्म दर देश डी की तुलना में ठीक 50%, करा कि 50% अधिक है। किस देश की जन्म दर देश डी की तुलना में ठीक 50% अधिक है, मतलब डी से तुलना करा रहा है, डी से 50% अधिक है, मतलब 50% अधिक। 50% की देखो, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो इसका मतलब अधिक होना चाहिए ना। इसका मतलब अगर डी 2 है, अगर डी 2 है तो यहाँ पे जो देश आएगा, जो भी देश होगा, 50% अधिक होना चाहिए, 50% अधिक होना चाहिए। इसका मतलब अगर डी 2 है तो जो देश का आएगा इसमें में से ABCEF जो भी आएगा, 2 1 3 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। यही है, अगर डी 2 होगा तो ये 3 होगा। अब देखेंगे डी कितना है। अब खाली देखो डी कितना भाई, डी कितना 18 है। देखो डी कितना है? 18 है। तो 2 की वैल्यू कितनी है? 18। 2 की वैल्यू 18 है। ठीक, 2 की वैल्यू कितनी है? देखो 2 की वैल्यू कितनी निकल कर आई? 18। कितने गुना है? 9 गुना। कितने गुना है? 9 गुना। तो 9 गुना इसको भी करो। जब 9 गुना करेंगे तो 9 त्रिक 27। कितना आया? 9 त्रिक 27 आया कि नहीं? 9 त्रिक 27। तो 27 किसका है भाई? देख लो, सी का। देखो सी का 27 है कि नहीं? तो बस सही हो गया सी। कौन सी कंट्री? कंट्री देखो सी। कौन सी? सी। चौथा ऑप्शन सही है, कंट्री सी। ठीक, एस। ठीक, चलो देखते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, डीआई है। ठीक है, सेम है भाई, बर्थ रेट है, 1000 है, मामला सेम है, इसका कोई रोल नहीं है। जब ये सब लिखा है, एग्जामिनर खुद लिखा है, तो इसका कोई रोल नहीं है। ठीक, देश ई की जन्म दर, देश कह रहा है कि देश ई की जन्म दर देश ए की जन्म दर का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन ये है कि देश ई का जन्म दर देश ए के जन्म दर का कितना प्रतिशत है। ठीक, ई का क्या बोल रहा है कि जो ई है ना, ई है और ए, कह रहा है कि ई की जो जन्म दर है देश ए की जन्म दर का कितना प्रतिशत है।
तो ई की देखो कितना है भाई, ई की कितना है, देखो यही है, ई का कितना है 36, ई का कितना है 36, ई 36 है, ठीक, ई 36 है। ए कितना है भाई, देखो ए कितना है, ए 20 है, ठीक, ए 20 है, ठीक। यही पूछ रहा है कि जो ई की जन्म दर देश ए जन्म दर देश ए की जन्म दर का कितना प्रतिशत, मतलब ये पूछ रहा है, कह रहा है कि जो ई का जन्म दर है देश ए के जन्म दर का कितना प्रतिशत है, ये नहीं पूछा कितना अधिक कम, कह रहा है कि ए का ई कितना प्रतिशत है, बस यही पूछा। देखो अब एक बात बताओ, किससे रिलेट करवा रहा है, ए से, रिलेट किससे करवा रहा है, ए से, तुलना ए से करवा रहा है। तो ए बराबर देखो, ए अपने आप का कितना परसेंट होगा, ए अपने आप का 100% होगा, ए अपने आप का 100% होगा, क्योंकि यही निकालेंगे ना भाई हम, ऐसे लिखेंगे 20 और ये 36 गुणे 100। तो ऐसे ये तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो यहाँ पे, ठीक। ये 20 ए का यही पूछा है ना कि ई की जन्म दर, ए जन्म दर का कितना प्रतिशत है, तो ये कितना है भाई 36 है, ये 20 है, 36 है, 20 का ये 36 है गुणे 100, यही करेंगे ना भाई। जिससे देखो, जिससे रिलेट करवाता है, जिससे संबंध बताता है, जिससे रिलेशन दर्शाने को बोलता है, जिससे रिलेशन दर्शाने को बताता है वो नीचे रहता है, और जिसका बताना होता है वो ऊपर रहता है। जिससे रिलेशन करवाएगा वो नीचे, और जिसका बताना है वो ऊपर। तो कितना हो गया भाई, देखो काटेंगे तो 20, ये इजी था तो कोई दिक्कत नहीं, जो इजी है उसको कितना आया 5 बार गया, तो काटेंगे 36 25 कितना आ जाएगा 180%, ये हो जाएगा आंसर कितना 180%, कितना है भाई 180%। अब ये इजी है तो इसमें क्या दिमाग लगाना, जो इजी रहेगा उसमें थोड़ी ना दिमाग लगाना है कि 10% कितना, 10% बराबर इतना, 5% बराबर इतना, जो टफ लगेगा उसमें सब यूज करना है। अब तो ये इजी हमें लग रहा है कि 20 का 36 कितना परसेंट ये निकालना था। और ऐसे भी देखो, और ऑप्शन से क्या करते हैं हम, ऑप्शन से देखो क्या बताना था, नहीं ऑप्शन में तो भाई सब 100% से अधिक सब है, ठीक। अब किसका क्वेश्चन आ गया, पाई चार्ट का आ गया, किसका आ गया पाई चार्ट का, हम देख लिए पाई चार्ट। अब देखो इस बार किस में आ गया भाई, डिग्री में आ गया, देखो डिग्री में आ गया, डिग्री में, अब डिग्री में आएगा, डिग्री कितने के बराबर होती है भाई 360 डिग्री का, ये अब ये वृत्त कितने के बराबर होगा 360 डिग्री के बराबर होगा, ठीक। करा निम्नलिखित वृत्त आरेख में एक विद्यार्थी द्वारा 5 विषय ए बी सी डी ई एफ में, ए बी सी डी ई एफ में, अब जहां परसेंटेज लिखना था वहां पे डिग्री लिखा है, जहां 100% से रिलेट कर रहे थे वहां हम 360 से रिलेट करेंगे, ठीक सही ना। एक मिनट भाई, तो मैंने क्या बताया कि अभी जब परसेंटेज से क्या मामला चल रहा था, परसेंटेज जब दिया था तो 100% से रिलेट कर रहे थे, अब डिग्री दिया है तो 360 से रिलेट करेंगे, तो इसका मतलब 360 की वैल्यू इसमें क्या दिखा, निम्नलिखित वृत्त आरेख में एक विद्यार्थी द्वारा 5 विषय ए बी सी डी ई में प्राप्त कुल अंकों का विभाजन दिया गया है, प्रत्येक विषय में कह रहा है कि प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक कितना है, प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 150 है, तथा उनमें कुल 600 अंक प्राप्त की, कह रहा कि तथा उसने कुल 600 अंक प्राप्त किए। क्वेश्चन क्या दिया, अभी क्वेश्चन ही नहीं है, ये इसके बारे में दिया है, कह रहा है कि भाई 150 अधिकतम अंक इसका है, 150 इसका भी है, 150 इसका भी है, 150 इसका भी, 150 इसका भी, 150 में ये 84 डिग्री पाया है, ये 60 डिग्री, ये 76 डिग्री, ये 72 डिग्री, 68 डिग्री, ठीक 150 में। तो ये क्या दिया है भाई, कह रहा है कि अंकों का विभाजन दिया है, प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 150, मतलब 150 का ए भी है, 150 का मतलब पूर्णांक 150 ए भी है, 150 ए भी है, 150 ए भी, 150 ए भी, और कह रहा है कि तथा उनमें कुछ 600 अंक प्राप्त किए। अब जब पूर्णांक टोटल 600, पूर्णांक टोटल मतलब 150 150 150, ये भी 150 ये भी 150, टोटल कितना सब्जेक्ट है 5, जब 5 सब्जेक्ट है 5 विषय है तो एक विषय अधिकतम अंक 150 का, तो 5 विषय कितना हुआ भाई, पूर्णांक टोटल कितने का हो गया 750, 5 और 1.5 कितना हो जाएगा, 5 गुणे 1.5 750, टोटल 750 में कितना नंबर पाया है, टोटल 750 में पाया है 600 अंक प्राप्त किया है, ठीक ये दिया है। लेकिन अब क्वेश्चन देखेंगे भाई, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ठीक क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि विद्यार्थी के बी तथा डी के विषयों में प्राप्त अंकों में कितना अंतर है, ठीक कह रहा कि विद्यार्थी के द्वारा बी तथा डी विषयों में प्राप्त अंकों में जो मतलब अंक प्राप्त किया उसमें कितना अंतर है। देखो इधर कितना बोल रहा है, कितना अंतर है भाई, कह रहा है कि टोटल कुल 600 पाया, टोटल
कितना पाया, टोटल 600 पाया। इसका मतलब कि 360 डिग्री बराबर 360 डिग्री बराबर 600, ठीक। 360 डिग्री बराबर 600, ठीक। 360 डिग्री बराबर कितना है भाई, 360 डिग्री बराबर कितना है, 600, ठीक। 600 है। अब कह रहा है कि बी और डी में पूछा कितना अंक पाया ना, पूर्णांक तो पूछ नहीं रहा, पूछ रहा कितना अंक पाया, ठीक। तो बी और डी, देखो बी कहां है, बी और डी अंतर पूछा है, तो अंतर कितना इसका हो जाएगा बताओ, घटाएंगे तो कितना अंतर मिलेगा, 8 4 12, यही मिलेगा ना भाई, 8 4 12। घटाएंगे देखो 8 4 12, मतलब हमें 12 डिग्री की वैल्यू बतानी है। देखो कितनी डिग्री की वैल्यू बतानी है, 12 डिग्री की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक। 12 डिग्री की। तो इधर देखो दिमाग से काम करना है, एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, ठीक। एक जीरो से एक जीरो गया, हमको इसको 12 बनाना है। 36 डिग्री, अब 36 डिग्री बराबर कितना बचा, 36 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, 60। 36 डिग्री बराबर 60। इसको 12 बनाना है तो कितने से भाग देंगे, 3 से। जब 3 से भाग देंगे, जब 3 से भाग देंगे भाई, जब 3 से भाग देंगे तो देखो 12 बार भाग जाएगी तो 12 डिग्री आ गया, इसी का हमें उत्तर चाहिए। और 3 से भाग देंगे कितना आएगा, 20। तो अंतर कितना मिल गया हमको, 20। यही पूछ रहा था कि बी और डी में कितना अंतर है, तो हम देख ले 360 डिग्री बराबर 600 और 12 डिग्री बराबर 20 आया, ठीक। ऐसे करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि सी तथा ई विषयों में विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त कुलन, सी तथा ई में, देखो सी तथा ई में, किसमें, सी तथा ई में भाई, सी कहां है, देखो सी तथा ई में, सी तथा ई में प्राप्त कुलन, सी तथा ई विषय में विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त कुल अंक उसके द्वारा ए तथा डी में प्राप्त कुल अंकों से कितना प्रतिशत अधिक है पूछा, कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक। तो जोड़ लेते भाई, पहले इसको जोड़ना पड़ेगा ना हमको, किसको, ई को, ई प्लस सी को, ई प्लस सी को हम जोड़ेंगे, कितना आएगा, देखो कैसे जोड़ना है, ऐसे जोड़ेंगे, 8 6 14 को 4, 8 6 14 को 4, देखो 6 8 14 को 4 हासिल लगा 1 का, और 1 7 7 7 14 कितना आया, 144 आया, ठीक। 144 आ गया। फिर क्या पूछ रहा है, पहले अब ए और डी का देखते हैं, ए और डी का देखते हैं, ये ए है, देखो ए और डी का देखते हैं, तो ये कितना है भाई, ये ए है और ये डी है। जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ेंगे इसको तो कितना आएगा, अगर पहले 2 डिग्री हटा लो, कौन कौन आया, ए प्लस डी, ए प्लस डी, इसको जोड़ेंगे ए प्लस डी। अब हम 2 पहले हटा लेते हैं, 2, अब कितना बना, ये 130 बन जाएगा, देखो 70 60 130 और 2 132, कितना आ जाएगा, 132 आ गया, कितना आ गया भाई, 132 आ गया, ठीक। ये पूछा है कि प्राप्त कुल अंकों से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक। ये आ गया, इसका 144 आया, देखो इसको जोड़े हम कितना आया, 60 70 6 6 12 13 130 130 32 आ गया। अब देखो ये 12 रेशियो पहले हम बना लेंगे, पहले हम परसेंटेज निकालने से पहले कि कितना अधिक है पहले हम रेशियो में और कम कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। देखो जब काटेंगे 12 से तो 12 पर 144, 12 पर 144, अब 12 एकम 12 और फिर 12 एकम 12, यही आया, ठीक। यही पूछा ना कि ए डी में करक कुल अंक उसके द्वारा ए तथा डी में प्राप्त कुल अंकों से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक है भाई, ई सी का कितना अधिक है, देखो इससे कितना अधिक है, एक अधिक है, एक अधिक है, किससे, किससे रिलेशन दर्शाने के लिए बोल रहा है, ए और डी से ने करा, ए डी में प्राप्त कुल अंकों से कितना प्रतिशत अधिक है, कौन, ए और डी से रिलेशन दर्शाने के लिए बोल रहा है ना, करा कि ए तथा डी से, तो ए डी का कितना है भाई, 11 है, ए डी का 11 है, 11 से कितना अधिक है, ये एक अधिक है भाई, 11 देखो जिससे रिलेशन दर्शाने को बोलेगा उसकी वैल्यू नीचे रहेगी, कितना अधिक है, एक अधिक है, गुणे 100। तो जब हम निकालेंगे क्या आ जाएगा भाई, 100 में भाग देंगे तब 11 9 99, 11 9 99, ठीक, 11 9 99 एक बचेगा, ठीक, फिर दशमलव लगेगा, देखो 11 9 99 एक बचा, फिर दशमलव लगेगा, तो फिर दशमलव लगेगा, जीरो यहाँ पे बढ़ेगा, ठीक। तो फिर हम बढ़ाएंगे एक जीरो, देखो फिर बढ़ाएंगे तो भाई आप भाग दोगे, कैसे भाग देते हो, 11 9 99 एक बचा, अब हमें एक में अगर एक जीरो लगाएंगे तो 11 के भाग नहीं जाएगी, तो एक जीरो और बढ़ाना पड़ेगा, तो दशमलव के बाद भी एक जीरो बढ़ाएंगे, अब फिर 11 9 99 इतना परसेंट आएगा, 9.09%, ठीक, 9.09%, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा विद्यार्थी को कितने विषय में अपने औसत अंक से अधिक अंक प्राप्त हुए, ठीक। कह रहा विद्यार्थी को कितने विषय में अपने औसत अंक से
अधिक अंक प्राप्त हुए। ठीक, अब देखो फंसाया कैसे है, विद्यार्थी को कितने विषय में अपने औसत अंक से अधिक अंक प्राप्त हुए। देखो आप केवल बेवकूफ बना रहा है। अब जिसको नहीं पता रहेगा वो क्या करेगा, वो 360 डिग्री बराबर इतना, फिर सबका निकालेगा 36 डिग्री, 60 डिग्री, 44 डिग्री, ये निकालेगा, फिर उसका औसत निकालेगा, फिर औसत निकालेगा, फिर एक बार औसत निकालेगा, फिर सबका निकालेगा कितना कितना नंबर पाया, फिर औसत से रिलेट करेगा। तो लेकिन मैं क्या बताया, जब एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन भाई रेशियो में पूछ रहा हो या परसेंटेज में पूछ रहा है, एक्चुअल डाटा का कोई मतलब नहीं होता है। और हम इसी जगह से भाई एक बात बताओ, अगर इसमें सारा पूर्णांक कितने का था, 150 150 का था, 150 150 150 150 150, अगर ये 150 में जो 76 डिग्री पाया है, अरे जो 84 डिग्री पाया है, वो सबसे ज्यादा नहीं पाया होगा क्या? जो 84 डिग्री पाया है, पूर्णांक तो सब 150 का था ना, सबका सब 150 का, तो जो 84 डिग्री पाया है, मतलब 84 डिग्री नंबर में दिया है, 84 डिग्री, जो 84 डिग्री पाया होगा, तो ये सबसे ज्यादा पाया होगा बी वाला। और देखो इसी जगह ए वाला सबसे कम पाया होगा। तो हम इसी से पता कर लेंगे कौन विद्यार्थी कितने विषय में मतलब एवरेज से ज्यादा नंबर पाया है, कितने विषय में। तो पहले एवरेज हम निकालेंगे। एवरेज किसका निकालेंगे? अब एक्चुअल डाटा का मतलब नहीं है, कोई एक्चुअल डाटा नहीं चाहिए हमको। हमें क्या चाहिए, हम तो खुद जान रहे हैं ना, ये पूरा 360 डिग्री के बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर। अब जब 360 डिग्री के ये बराबर होता है तो एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज निकालेंगे तो कितने से भाग देंगे बताओ, कितना विषय, 1 2 3 4 5, तो 5 से हम भाग देंगे तो एवरेज निकल जाएगा। क्या निकलेगा एवरेज? 5 6 5 7 35, 5 7 35, कितना बचा, 1 10 हो गया, 5 दूना 10, कितना डिग्री आया, इतना है। ये क्या हो गया भाई, एवरेज हो गया। ठीक, ये हो गया एवरेज। तो अब इसी से रिलेट करना है ना, कितने विषय में ज्यादा नंबर पाया। देखो कितने नंबर विषय में ज्यादा, 72 डिग्री पाया है। ये पूछा है कि औसत अंक से अधिक अंक पाया, देखो कितने में, 72। देखो एक विषय ये हो गया 1, और इसमें तो 72 है, ज्यादा पूछ रहा है 2, कितना हो गया, केवल देखो बी में ज्यादा है और ई में ज्यादा है, तो कितना विषय हो जाएगा, कितना सब्जेक्ट हो जाएगा, 2। ये हमारा हो जाएगा आंसर, कितना, 2 विषय में क्या किया, अपने एवरेज से ज्यादा नंबर पाया। अब सोचो जिसको तरीका नहीं पता रहेगा वो क्या करेगा, पूरा निकालने बैठ जाएगा, इसका कितना नंबर, इसका कितना नंबर, इसका कितना नंबर, फिर इनका एवरेज कितना बन रहा है, तब रिलेट करेगा। तो ये सब दिमाग लगा के चलना है। ठीक, जिसका भाई डिग्री ज्यादा उसका नंबर भी ज्यादा, क्योंकि पूर्णांक तो सेम है ना सबका, 150 150 150 सबका पूर्णांक है। तो जितना जिसके डिग्री ज्यादा रहेगी उसके नंबर भी ज्यादा रहेगा, है कि नहीं। समझा रहे, डिग्री में एक खेल लिया, डिग्री का एवरेज निकालनी है, 360 डिग्री पूरी के बराबर है, तो इसी का एवरेज निकालिए, 72 डिग्री आ गया, तो 72 डिग्री से कौन ज्यादा है, एक ये ज्यादा, एक ये ज्यादा, 2, मतलब 2 विषय में आ गया। ठीक, अब देखो क्या करते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, कह रहा कि क्वेश्चन चेंज हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन चेंज हो गया, दूसरा आ गया क्वेश्चन। बोल रहा है, कह रहा कि दिए गए चार्ट में 2016 में एक कंपनी के 5 उत्पाद ए बी सी डी ई की मात्र वार बिक्री वितरण को दर्शाता है। ये इसके बारे में दिया है कि भाई 2000, ये सब किसका मामला है, 2016 का मामला है। ठीक, कुछ मतलब नहीं, बस हम देख लिए कि मामला डिग्री में है, बस बात खत्म। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे, अब क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक, देखो वही क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नहीं था, ये इसके बारे में दिया था। देखो उसके बारे में दिया है कि ये इसका मामला है। अब देखेंगे क्या इसके बारे में दिया है भाई, क्या इसके बारे में दिया है। कह रहा कि 2016 में यदि कुल 14,616 इकाइयां बेची गई तो डी की संख्या थी, मतलब डी कितना बेचा गया। अब डी कितना बेचा, तो ऑप्शन नहीं रहता, ऑप्शन रहता ना तो अभी उत्तर पे हम टिक लगा देते हैं। तो डी में कितनी इकाई बेची गई, देखो डी में 100 बेची गई है। ठीक, डी में 100 बेची गई है, मतलब 100 डिग्री। अब देखो ये पूरा 360 डिग्री के बराबर है, 360 डिग्री बराबर कितना है, 14 ये। ठीक, 14,616, ये कितने के बराबर है। देखो आपको ऑप्शन मिलेगा ना, ऑप्शन मिलता तो काम आसान हो जाता, बाकी चलो देख लेते हैं। देखो 360 डिग्री की वैल्यू ये है, आपसे पूछा कितने की वैल्यू है, 100 डिग्री की बताना है। देखो यही बताना है ना कि डी की इकाई, तो डी 100 डिग्री है, तो यही बताना है आपको है। तो देखो कैसे करेंगे भाई, अब जब हमको 100 बनाना है, एक बात बताओ, दिमाग लगाओ, अगर हमको 100 बनाना है, यहाँ पे 100 बनाना, हमें 100 डिग्री चाहिए, अब 360 से हमको 100 बनाना है, तो पक्की बात है कि हमें 100 डिग्री की बात बताना है, तो ये पक्की बात है कि 36 ना, 36 इससे कट जाएगा, पक्की बात है कि 36 इससे कट जाएगा। आप देखो भाग देकर देखो, नहीं कर पा रहे हो तो पहले किससे काटो, देखो पहले देखो ये 9 का मल्टीपल है ना 36, पहले 9 से काटो। अब देखो ये 9 से भी कटेगा, ये संख्या 9 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी,
देख लेना नहीं तो यहाँ पे देखो 4 से कटेगा ना, देखो इधर ये 60 है, लास्ट में 2 डिजिट 4 से कटेगा, और इधर देखो 16 भी 4 से कटेगा, कटेगा कि नहीं? ठीक, या तो पहले 4 ही से काट लो, हम 4 से काटेंगे तो कितना आएगा, 4 9 36 आएगा कि नहीं? 4 9 36 बताओ, 4 9 36। जब इसको फिर 4 से काटेंगे, देखो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 2 बचा 26 हो गया, 4 तिया 12 ये 26 हो गया, फिर 4 छक 24, 4 छक 4 तिया 12, 4 छक 24, फिर 2 बचा 21 हो गया, 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20, एक बचा देखो 4 चौको 16। ठीक, अब देखो हम क्यों यहाँ पे, अब जब हमें चाहिए वैल्यू 100% की, देखो हमें वैल्यू 100%, 100 डिग्री चाहिए, हमें वैल्यू 100 डिग्री चाहिए, तो 100 कैसे बनेगा कि जब यहाँ पे हम इसको काट के यहाँ पे 10 डिग्री लाएंगे, तभी ना 10 को हम 100 आराम से बना सकते हैं। जब यहाँ पे हम काट कर 10 डिग्री लेकर आएंगे तभी तो 10 को 100 बना सकते हैं ना। तो अभी देखो ये 9 से कटेगा भाई, अभी ये 9 से काटते हैं, हम इसको 9 से काटेंगे, 9 दहा में 90, कितना आया 10 डिग्री। देखो 9 चौको 36, 9 चौको 36, और 1 जीरो बढ़ जाएगा, पूरा कट गया, 9 चौको 36, 1 जीरो, फिर 9 छक 54, 9 छक 54। ठीक, देखो 9 चौको 36 कितना आया, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, अब देखो 10 डिग्री है ना, अब 10 देखो 1 जीरो इधर भी बढ़ा लेंगे तो कितना हुआ 100 डिग्री, और 1 जीरो इधर भी बढ़ा लेंगे, 40 6 था, 1 जीरो यहाँ बढ़ा लेंगे तो कितना वैल्यू आ गया, बताओ कितना वैल्यू आ गया, 40 100 मतलब 4007, ये आ गया आंसर। इसकी वैल्यू कितनी आ गई डी की, यही डी है ना भाई, डी बराबर 100 डिग्री, 100 डिग्री बराबर कितना आ गया 40 100 4060। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब हम जान गए कि हमें 100 की वैल्यू चाहिए तो हमको कहीं ना कहीं 10 पे लेके आना है ना, जब हम 10 बना लेंगे तो 100 आराम से बना लेंगे उसको, तो हम ऐसे करेंगे तो हमारा काम आसान रहेगा। अब क्या दिया है, करा कि पिछले देखो अब यहाँ पे दिया है करोड़ में मामला, देखो करोड़ में, ये भी करोड़ में, ठीक करोड़ में मामला दिया, एक्सपोर्ट ऑफ डायमंड्स करोड़ में दिया है, 2000 मतलब एक्सपोर्ट किया गया इसको, ठीक निर्यात किया गया डायमंड का। अब देखो हमें इसकी, अब यहाँ पे एग्जामिनर खुद डाटा लिखा है, डाटा देखो सब लिखा है, तो हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जब डाटा लिखा है तो जो दिया है वही रहेगा। कह रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष हीरे के निर्यात में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि हुई। ठीक, अब पूछ रहा है कि भाई अगर 2012 की बात करोगे तो देखो 2012 में वृद्धि कितनी हुई, 10.9 से 11.8, मतलब ऐसे कुछ बढ़ा, 0.9 बढ़ा। उसी तरह 9 में, जब 9 से पिछले वर्ष की तुलना में ना, तो 9 का रिलेशन देखो, 12 का रिलेशन किससे देखेंगे, 11 से, 9 का 8 से, 14 का 13 से, 10 का 9 से। तो उसी तरह देखो पहले हम 9 का देखते हैं, ठीक 9 का, 9 क्योंकि 9 10 12 14, पहले 9 से शुरू करते हैं, ये 9 है, इसमें कितने की वृद्धि हुई है, देखो कितने की वृद्धि हुई है, कितने की वृद्धि हुई है, एक, अगर वृद्धि देखेंगे एक जुड़ेगा तो 8.2 हो जाएगा, देखो 1.3 की वृद्धि हुई है, ठीक 1.3 की वृद्धि हुई है, कितने पे 7 पे। देखो अगर हम 2000 जब इसकी बात करेंगे 2009 की, किसकी 2009 की बात करेंगे तो कितने की वृद्धि हुई भाई, 7.2 के ऊपर, 7.2 के ऊपर वृद्धि हुई, 1.3 की, ठीक यही वृद्धि हुई। ठीक, अब क्या मामला सेट होगा, 13 से तो कटेगा नहीं ये, ठीक। अब देखो अगर हम, देखो अगर हम भाई दशमलव को हटा दें, अगर दशमलव को ना ध्यान दें तो हमारा काम और आसान हो जाएगा जोड़ने घटाने में, ठीक। दशमलव अगर मान लो इसको हम पूरा 72 माने, इसको पूरा 85 माने, इसको 95, इसको 109, तो हमारा काम और आसान हो जाएगा ना। तो हम दशमलव को हटा देते हैं, हम डायरेक्ट देखो लिखेंगे, ये सब तरीका होता है करने का, हम डायरेक्ट लिखेंगे कि भाई 72 से कितना हुआ 85, देखो 72 से कितना हुआ, 72 से कितना हुआ 85 हुआ, तो कितने की वृद्धि हुई 13 की, 72 8 5 13, ठीक। अगर इसको 72 माने, इसको 85 माने, क्योंकि सबको एक एक बाद दशमलव लगा है, तो कितने की वृद्धि हुई 13 की हुई, ठीक 13 की वृद्धि हुई, ठीक। और अब देखो 2010 पे देखो, 10,000 देखो 2010 का देखो, हम समझ गए भाई, हम समझ गए क्वेश्चन कैसे करना है, इसको अभी हम बता देंगे कौन सा सही है, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये 2009 का मामला था, ठीक 2009 का मामला था, 2009 में कितना हुआ इतना, 72 पे 13 बढ़ा। अब 2010 में देखो, 2010 में क्या हुआ 85 से 95, 85 से 95, इसका मतलब कि 85 पर क्या बढ़ा 10 में, 85 पर कितना बढ़ा, देखो
85 से 2010 में, तो रिलेशन 9 से दिखाना है पिछले वर्ष की तुलना में, तो पिछला वर्ष 9 है, तो 85 से 95, तो 85 पर कितने की वृद्धि हुई? 10 की वृद्धि हुई, यही हुई 85 पे 10 की वृद्धि हुई। ये किसका मामला है? 2010 का, ठीक, ये 2010 का, ये 2010 का। एक बात बताओ, अब पहले रिलेशन देखना है, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं। अगर आप पूरा परसेंटेज निकालने बैठ जाओगे तो फिर आपका काम तमाम है भाई, सीधी बात। एक बात बताओ, यहां 72 पे बढ़ा 13, 72 पे 13 बढ़ा, यहां 85 पे 10 बढ़ा, कौन सा ज्यादा वृद्धि किसमें हुई? एक 72 पे 13 बढ़ रहा है और एक 85 पे खाली 10 बढ़ रहा है। तो देखो ये गया कि नहीं भाई, 2010 गया कि नहीं? ये 9 का डाटा, अभी भी ये ज्यादा है ना। हम ऐसे रिलेशन दर्शाएंगे, एक से रिलेशन दर्शाएंगे, एक से काटते चलेंगे, देखेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा, जो छोटा है उसको काट देंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पे 2010 वाला, इससे क्या है, 2010 में इससे कम वृद्धि हुई है, 2009 में ज्यादा वृद्धि हुई, कैसे? अब देखो ये भी मैं समझा सकता हूं। अब पूरा परसेंटेज निकालेंगे तो फिर आपका काम तमाम है। देखो जैसे मैं समझा रहा हूं आपको, एक बात बताओ, ये 72 है ना, चलो मान लो मैं लिख लिया, कोई संख्या लिख लिया 10, 10 पे वृद्धि हुई, 10 पे वृद्धि हो रही मान लो 4, 10 पे वृद्धि हो रही 4 की, ठीक। और उसी जगह एक संख्या है, मान लो कि एक संख्या है भाई 12, ठीक, एक संख्या 12, 12 पर वृद्धि हो रही है, 12 पर वृद्धि हो रही है, 12 पे वृद्धि हो रही, मान लो इस पे भी 4 हो रही, चलो यहां तो ऐसे भी कम था, ये 13 था और ये 10 था, ऐसे भी कम था, फिलहाल ऐसे भी दिख रहे हैं, ये हम बराबर रख देंगे। एक 12 पे 4 की वृद्धि, अब देखो 10 पे 4 की वृद्धि और 12 पे 4 की वृद्धि, तो इसका कितना परसेंट बनेगा भाई? अगर इसका हम परसेंट निकालेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कटेगा, कितना आया? 40% आया। और इसका कितना बनेगा? इसका कितना बनेगा? देखो काटेंगे तो 1/3 आएगा, ये 3 आएगा, 3 से इसमें भाग देंगे तो इसका कितना आएगा? 33.33% आएगा, ठीक। बड़ा कौन है भाई? ज्यादा वृद्धि किसकी हुई? इसकी हुई ना, इसकी कम हुई कि नहीं? ठीक, देखो जब ये समान था डाटा, 4 इधर भी 4 इधर भी, लेकिन जो ये हर था, हर क्या था भाई जिससे रिलेशन दर्शा रहे थे? हर क्या था? हर देखो ये छोटा है, ये दोनों समान, ये हर छोटा है, ये हर छोटा है, ये वाला हर छोटा है। देखो ये ऊपर वाली वैल्यू समान थी और हर वाली वैल्यू देखो ये छोटी है। देखो ये समान जब थी, ये जब समान थी और ये जब छोटी थी, देखो ये छोटी थी तो इसका ज्यादा आया और ये ज्यादा वैल्यू था हर का तो इसका कम आया, ठीक। अब इसी से हम पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। सोच लो कि अगर सोचो कि जब ये वैल्यू बराबर होने के बाद, छोटे ये दोनों बराबर होने के बाद, ऊपर ऊपर का वृद्धि जो हुई है, दोनों की वृद्धि बराबर होने के बाद, और जो हर जिसका हर छोटा था उसका उत्तर बड़ा था, उसका ज्यादा आया, और जिसका बड़ा था उसका कम आया। बस इसी से हम काम खत्म कर देंगे। अब सोच लो जब ये बराबर था तो ये क्या आया? जब ये बराबर था, ऊपर 4 4 था, तब ये ज्यादा आया। अगर सोचो ये इसका 4, अगर इसका 3 हो जाए, 12 पे खाली 3 की वृद्धि हो जाए, तो सोचो और कितना कम हो जाएगा? और भी कम हो जाएगा कि नहीं? 33.33% से। बताओ बात समझ में आएगी नहीं? मेरा कहने का मतलब कि जब ये बराबर था, 4 इधर भी 4 इधर भी, तो जो छोटा था उसका ज्यादा आया, जो बड़ा था उसका कम आया, ठीक। अगर सोच लो इसका अगर 4 रहता, इसका 3 ही रहता, तो इसकी वैल्यू और भी तो कम आती, 33 से आती कि नहीं? ठीक। अब सोचो इसका छोटा, ये छोटा है ये बड़ा है, ये छोटा ये बड़ा, ठीक। इसकी वैल्यू छोटी है, इसकी वैल्यू बड़ी है। अगर सोचो यहां पर 13 होता, अगर 10 की जगह 13 होता तब भी तो ये बड़ा होता, 13 होने के बाद भी ये बड़ा होता, और ये तो ऑलरेडी कम है, 13 से भी कम है, 10 है, तो भाई जो तो एकदम छोटा होगा ना भाई, जो 13 अगर रहता उससे भी छोटा आता है यहाँ पे, ठीक। अगर देखो यहाँ पे पूरा का जैसे 13 इसका है, 13 इसका भी रहता तो क्या होता? तो तब भी इसका क्या है, इसका ये हर छोटा है, इसका हर बड़ा है, तो भी अगर ये दोनों वैल्यू बराबर होती, 13 13 दोनों जगह होती, तब भी तो ये बड़ा होता। तो ये गया कि नहीं 2000? ठीक। अब देखो इसी से पूरा काम खत्म हो जाएगा। अब 2012 पर आएंगे और परसेंटेज जो निकालने के चक्कर पड़ेगा ना भाई, उसका काम तमाम हो जाएगा। जब मैंने जान गया कि अगर ये दोनों समान भी रहेगा, अगर जिसकी वैल्यू नीचे की छोटी रहेगी वो बड़ा रहेगा, उसके में ज्यादा की वृद्धि होगी, तो बस मैं इसी से पूरा कॉन्सेप्ट खत्म कर दूंगा। अब देखो क्या है भाई, 12 है, 12 का 11 से कंपेरिजन करेंगे। देखो 12 का 11 से कंपेरिजन करेंगे। अब देखो अगर ये 95 है, देखो अगर ये 95 है तो 95 है, अगर देखो 12 का किससे करेंगे? 12 का 11 से, तो 12 यहाँ है नहीं, ये तो मैं, हाँ 12 का 11 से नहीं, एक मिनट कुछ मिस्टेक हुआ है।
देखो इधर देखो 12 का 11 से करेंगे तो देखो ये कितना है, मान लो 118 है, हम कहें दशमलव हटा देना, 118 ये कितना है 109, तो इसका मतलब 109 पर कितने की वृद्धि हुई, 9 की, नहीं ये 109 है और 118 है तो 9 की वृद्धि हुई ना, खाली 109 पे 9 की वृद्धि हुई, ठीक 109 पे 9 की वृद्धि हुई। 2012 का चेक कर रहे हैं तो 12 पे 11, 109 पर कितने की वृद्धि हुई, ठीक है चलो ये 109 118 9 की वृद्धि हुई है, चलो 9 की वृद्धि हुई है, ठीक। अब बताओ इधर देखो फिर वही बात आया कि नहीं, ये तो भाई कट गया ना ये वाला, इसका काम तो खत्म हो गया 2010 का ना, अब नंबर है किसका, इसका। अब बताओ ये इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, छोटी है, इसकी वैल्यू क्या है, बड़ी है, फिर भी बड़ी होने की देखो फिर भी क्या है, ये ऊपर वाली वैल्यू इसकी 13 है, 13 की वृद्धि, इसमें 9 की वृद्धि हुई है। अगर सोचो 9 की जगह 13, अगर 13 और बढ़ा दो इसको, चलो 4 और भी बढ़ा देते तो भी तो ये छोटा होता। वही कॉन्सेप्ट जो बताया हूं कि ये जिसका हर छोटा रहेगा उसका उत्तर ज्यादा आएगा, उसमें वृद्धि ज्यादा होगी। तो भाई अगर यहाँ पे 13, अगर ये भी 13 होता, अगर ये भी 13 होता तो भी क्या होता, तो भी तो ये बड़ी वैल्यू आती क्योंकि इसका छोटा रहता और ये इसका हर बड़ा है। तो सोचो 13 भी नहीं है, ये 13 भी नहीं, 9 भी है, जब कम भी, ये भी बड़ा है और ऊपर वाली वैल्यू भी कम है, तो सोचो कितना कम आएगा, इसका भी काम खत्म हुआ कि नहीं 2000 किसका 12 का। अब 2014 में आएंगे, 2014 का रिलेशन किससे करेंगे, इससे, मतलब अब मानेंगे 115 पे कितने की वृद्धि हुई भाई, ये 115 124, 115 124 तो कितने की वृद्धि हुई, 9 की वृद्धि हुई। देखो अब क्या हम आपको बताना पड़ेगा, फिर बताओ, आप समझ गए ना कि ये भी छोटा वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि देखो इस पे 72 पे 13 बढ़ रहा है, इससे कम ही है, 72 पे 13 बढ़ रहा है, और ये देखो 115, ये देखो वैल्यू छोटी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है। अगर फिर वही बात, अगर इसको भी 13 बना दो तो भी तो छोटा रहेगा क्योंकि इसका हर बड़ा है, इसका भी काम खत्म, ठीक। तो कौन सा सही हो जाएगा भाई 2009। जैसे देखो मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं, जैसे 2 पर अगर 1 की वृद्धि हो रही है तो कितना परसेंट की वृद्धि होगा, 50% का। और उसी जगह देखो 3 पर अगर 1 की वृद्धि होगी तो 33.33%, ठीक। देखो जब हर जिसका छोटा है उसमें ज्यादा वृद्धि, जिसका हर बड़ा है उसमें कम वृद्धि हो रहा है, ठीक। बस इसी कॉन्सेप्ट से पूरा काम खत्म, बस मुझे समझाने में समय लग रहा है भाई, बस बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं सोच रहा हूँ जैसे मन तैसे आपको डीआई में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक भाई। अगर देखो वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि भाई वीडियो हमको सही लग रहा है या नहीं सही लग रहा है, जो भी आप अपना रिएक्शन जरूर दीजिए, है कि नहीं। अब देखो क्या दिया है, कह रहा है कि यदि कंपनी वी के लिए वस्तु का मान, देखो अब दूसरा आ गया डीआई, ठीक, दूसरा डीआई आ गया, इधर क्या दिया भाई, करोड़ में मामला दिया है, ठीक, करोड़ में। अब जब देखो ये लिखा है ना, जब ये लिख दिया है, जब ये चीज लिख दिया है तो इसका डाटा का काम खत्म, अब इसका कोई काम नहीं है, ध्यान नहीं देना इस पे, पहली बात। अब देखो जो ब्लैक वाला है, जो ब्लैक वाला पार्ट है वो डिमांड है, मतलब मांग है, ठीक, मांग है। और जो ये वाला डाटा है, ठीक, ग्रे वाला, ये क्या है, उत्पादन है, क्या है, उत्पादन है, ठीक, ये उत्पादन है, प्रोडक्शन हो रहा है। बस जो ब्लैक वाला है मांग है, बस हम खाली ये जान गए कि जो ब्लैक वाला है। अब हम टाइप कौन सी भाई, टाइप कौन सी है बताओ, बार ग्राफ, टाइप बार ग्राफ है। ये देखो बस मैंने देख लिया कि ब्लैक वाला मांग को दर्शाता है और जो ये है ये किसको दर्शाता है, उत्पादन को, ठीक। बस मैंने इतना देख लिया और बाकी सब ये जान गए कि सब करोड़ में मामला है, ठीक। 6000 करोड़, 3000 करोड़, इसका मतलब ये हुआ। अब क्या दे रहा है कि निम्न चार्ट 5 कंपनियां के लिए वस्तु की मांग, उत्पादन, देखो कोई पढ़ने का मतलब नहीं, हम खाली देख के समझ गए कि क्या बात है। यदि यू के लिए वस्तु का डिमांड, करा कि यदि कंपनी वी के लिए, यदि कंपनी वी के लिए, वी कौन सा, वी के लिए वस्तु का मांग, ये मांग है भाई, मांग मतलब डिमांड, मांग डिमांड का P% है, डिमांड का P% है। कह रहा है यदि कंपनी यू के लिए वस्तु का जो मांग है मतलब डिमांड का P% है, ठीक, P% है, ठीक। वी का P% कंपनी जेड के लिए उस वस्तु के उत्पादन, प्रोडक्शन के बराबर है, ठीक, जेड के बराबर है, तो P का मान ज्ञात करें। तो क्या कर रहा है कि कुछ नहीं बोला है, कह रहा है कि ये जो P% है ना,
P%, ठीक। या ये जो कह रहा है कि डिमांड, मांग, यू का मांग वाला कौन सा भाई, मांग वाला देखो ब्लैक वाला है, मांग वाला, ठीक। वी ये का मांग कितना है देखो 6000, ठीक। यही कह रहा है कि जो मांग है यू का ना, का P%, मतलब P% यही होगा, P%, ठीक। P% कंपनी जेड के लिए उस वस्तु के उत्पादन, कंपनी जेड कहां है भाई, कंपनी जेड देखो, कंपनी जेड के उत्पादन के बराबर है। तो इसका उत्पादन कितना है, कंपनी जेड का उत्पादन कितना है, देखो उत्पादन ये है 4500, ये वाला देखो उत्पादन है, ठीक 45, यही कह रहा है कि 4500 उत्पादन के बराबर। बस ये बोला कंपनी यू के लिए वस्तु का मांग, डिमांड P%, तो मांग कितना है यू का 6000 का P% किसके बराबर है, कह रहा है कि जेड के लिए उस वस्तु के उत्पादन, प्रोडक्शन के बराबर है, उत्पादन के बराबर है। जेड के उत्पादन, जेड का उत्पादन कौन सा है 4500, ये बराबर है। तो P की वैल्यू पूछ रहा, तो क्या करना है भाई, हो तो गया। अब देखो कैसे करेंगे, इधर देखो, इधर परसेंटेज हटेगा तो 2 जीरो कट जाएगा, बस परसेंटेज कटेगा, परसेंटेज हटाएंगे 2 जीरो हट जाएगा। इधर से क्या होगा भाई, 1 कट गया, ठीक, कट गया ना भाई, 1 जीरो से 1 जीरो इधर कर गया, परसेंटेज से परसेंटेज हटा, 2 जीरो हट गया। अब जिसको नहीं समझ में आया कि परसेंटेज कैसे हटा, तो जाके परसेंटेज की क्लास देखे, पहली क्लास में, पहले ही वीडियो में, हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, मैथ में पहले ही क्लास में आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये कैसे काटे हैं परसेंटेज को, ठीक। अब 6 से जब काटेंगे, देखो 6 से काटेंगे कितना आएगा भाई, कितना आएगा, 6 पच्चे 30, 6 चौक 36, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 3 बचा 30 हो गया, 6 पच्चे 30, 6 पच्चे 30, और कट गया सब, P बराबर कितना आ गया, इतना, कितना आ गया भाई, P बराबर 75, P बराबर 75, ये हमारा हो जाएगा उत्तर 75। P बराबर कितना आया 75, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, कौन था 10 11, ठीक। चलो भाई देखते हैं क्वेश्चन। करा निम्न में से किन 2 वर्षों में हीरे का औसत, किन 2 वर्ष, करा कि निम्न में से किन 2 वर्षों में हीरे का औसत निर्यात 12 करोड़ के निकटतम, करा 12 करोड़ के निकटतम अप्रोक्स पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है, किन 2 वर्षों का एवरेज मतलब लगभग 12 करोड़ के बराबर है, यही पूछ रहा है, लगभग 12 करोड़ के बराबर है, निकटतम है मतलब 12 करोड़ के निकट है, एकदम थोड़ा मोड़ा कम हो सकता है, बस यही पूछ रहा है, ठीक। तो देखो 12-13 का देखते भाई, कितना आना चाहिए, एवरेज 12 आना चाहिए, ठीक, औसत निर्यात 12 आना चाहिए, ठीक, 12 करोड़ आना चाहिए। 12-13 का एवरेज देखते हैं, 12-13 का एवरेज, 12-13 का है भाई, ये देखो 12 और 13, ठीक, 12-13 का एवरेज देखो कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, ये देखो 11, ये कितना बन रहा है 11-11 22 भाई, जब जोड़ेंगे एवरेज, हमें और एवरेज ऐसे भी नहीं करना है, देखो एवरेज अगर इसको उठा के 2 दे देंगे, इसको इसमें से उठा के इसको कितना देंगे, देखो खाली हम देख के समझ जाएंगे, अगर इसमें से ये 11.8 है, ये 0.5, 11.5 है, ठीक। तो अगर अब एवरेज हमें बनाना है, जैसे मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मान लो ये 2 है, ये 5 है, नहीं ये मान लो कि 2 है, ये 6 है, ठीक। अब हमें एवरेज निकालना है, 2 और 6 का एवरेज निकालना है, ठीक, 2 और 6 का एवरेज निकालना है। तो इसमें कितना एक्स्ट्रा है, देखो 2, अगर यहां से 2, अगर इसका उठा के 2 इसको दे देंगे तो इसका 4 हो जाएगा। इसको उठाकर एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है कि सबको समान मिलना, ठीक। जैसे आपकी क्लास में किसी को 5 रुपया मिला, किसी को 10 रुपया मिला, किसी को 20 रुपया, मैं कहूँ भाई बता दो एवरेज कितना आएगा, इसका एवरेज में कितना मिला, तो सबको जोड़कर जितने स्टूडेंट रहेंगे भाग देना है, सबको बराबर मिलना चाहिए। तो 2 उठा के जब इसको देंगे तो 4 हो जाएगा, और इसका भी 4 बच जाएगा, देखो एवरेज, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 4 इसका भी 4 इसका भी, तो इसका मतलब 4 इसका भी, देखो 2 इसका उठाकर इसको दे दिया, इसका 4 हो गया, और इसका भी 4 हो गया, तो इसका मतलब 4 इसका भी है, 4 इसका भी है, तो इसका मतलब एवरेज भी क्या निकल कर आएगा, एवरेज 4 निकल कर आएगा। उसी तरह 11.8 है, 11.5 है, तो जिसके पास ज्यादा है वो कम वाले को देगा। तो यहां से अगर 1.5 उठाएंगे, 1.5 निकाल कर पॉइंट, जो ये पॉइंट है, देखो जो 11.8 है, ये पॉइंट, अगर 0.15 इसमें से निकालेंगे, 0.15 निकाल के जब इसको देंगे तो इसका 11.65 हो जाएगा, और 1.5 जब 0.15 इसको देंगे तो इसका भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11.65। तो एवरेज दोनों का क्या हो जाएगा 11.65।
अब आप क्या करोगे, दोनों को जोड़ोगे, दोनों को जोड़कर अगर 2 से भाग लगाओगे, दोनों को जोड़कर 2 से भाग लगाओगे तो भी यही निकल कर आएगा। समझ में आई बात? तो हमें ऐसा नहीं करना है भाई, बस हम खाली ये देख लेना हमें लगभग इसके करीब कौन पहुंच रहा है, तो हम ये देखिए भाई 12 कहाँ ये बन रहा है, देखो इसको पॉइंट लगभग हम खाली इतना देख लिए 11.6 कुछ बन रहा है, बस हो गया। अब ये नहीं हो पाए, ये गया ऑप्शन, इसका काम खत्म। अब देखेंगे 11 और 12 का, 11 और 12 का, देखो 11 और 12 का देखिए ये कहां से बन पाएगा, जब ये नहीं बन पाया तो और कम हो गया ना भाई, जब 11.8 11.5 का एवरेज नहीं बना 12 के समथिंग, तो इसका कहां से बनेगा, ये तो और कम हो गया, ये भी गया। ऐसे किया जाता है, ये नहीं कि पूरा जोड़कर आधा करना, जोड़कर आधा करो, जोड़कर आधा करो, ऐसे नहीं हो पाएगा भाई, बता दिए साहब। 13 और 14, अब जिसको कितने लोग क्या है ना भाई, मैं कितने लोग कमेंट करते हैं कि सर आपका वीडियो बहुत मतलब लेंदी है, बहुत टफ है, उनको ये नहीं पता कि मैं तो तरीका बताता हूं ना वो आपको टफ लगता है, तरीका आपको समझ में आ जाएगा ना तो आपको तब समझ में आएगा कि मेरा तरीका क्या है। बाकी अभी मैं ऐसे बताता 11 11 22, फिर मैं 22, फिर 1 23 23 23.3, फिर आधा करता, तब सबको बहुत अच्छा लगता। लेकिन भाई क्यों हम करेंगे, हम देख लिए कि जब ये नहीं बन पाया, 12 के करीब नहीं पहुंच पाया, तो ये कहां से पहुंचेगा, तो इसका भी काम खत्म हो गया। अब 13 14, 13 14, अब देखो 13 और 14, 13 और 14 देखो, अब इसको अगर 0.4 यहाँ पे देंगे, अगर 0.4 इसको दे देंगे हम, तो ये 11.9 हो जाएगा, लगभग ये भी 12 हो जाएगा और ये भी 12 हो जाएगा। अब देखो ये हमें सही लग रहा है, ये सही लग रहा है, लेकिन अभी ये भी चेक कर सकते हैं, क्या पता इससे भी बेहतर कोई ऑप्शन मिल जाए। 10 11, 10 11 कहां से हो पाएगा भाई, ये तो एकदम कम हो जाएगा। 10 11 देखो, ये 10 11 कहां से बन पाएगा, ये कभी पहुंच पाएगा क्या 12 के पास, देखो हो गया ना, ये भी गलत हो गया। देखो हम क्या बताए, अब देखो जिसको नहीं पता रहता वो अपना उसी में परेशान रहता, खूब जोड़ता, 2 की भाग देता, फिर मिलाता, तो हम समझ गए भाई जब ये नहीं पाया तो वो कैसे हो पाएगा। चलो अब देखो फिर चेंज हो गया, क्या दिया है कंपनी द्वारा, अब देखो मैंने देख लिया यहाँ पे, अब इसका कोई मतलब नहीं है, अब जो ये लिखा है इसी को हमको मानना है, ठीक। अब क्या दिया है कि ये इतना टन उनमें दिया है जो भी, ठीक, 1 लाख टन प्रोडक्शन, ये सब टन में दिया है, बस हम जान गए ये सब टन में दिया है। अब यहाँ पे क्या दिया है, करक कंपनी द्वारा जैविक उर्वरक 2005 6 8 के कुल उत्पादन का 1 2 3 और 4 के कुल उत्पादन का अनुपात कितना है, ठीक। अब देखो, अब इतना के कुल उत्पादन और इतना के कुल उत्पादन का अनुपात कितना है, तो जोड़ना पड़ेगा ना भाई, पहले 5 6 8 को जोड़ना पड़ेगा, तो देखो 5 6 8 कहां है, 5 5 6 8, पहले 5 6 8 लेना है, देखो 5 6 8, ये देखो 5, ठीक, 5 6 और 8, इसको जोड़ना पड़ेगा ना, इसको जोड़ना पड़ेगा ना भाई, 5 6 8, तो कैसे जोड़ेंगे, देखो अब जोड़ने का तरीका देखो, जोड़ने का तरीका जोड़ेंगे कैसे, ये नहीं कि लेके कॉपी लेकर उस पर सब लिखेंगे फिर जोड़ेंगे, ऐसे नहीं करना है। देखो 5 उठा के इसको दे दो, ये 80 बन जाएगा, 5 उठा के इसको दे दो, ये क्या बन जाएगा, 80 बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं 80, ठीक। अब ये 40 बच गया, 40 60 100 हो गया, 100 80 कितना हो गया, 180 हो गया, पता चल गया, देखो तुरंत फटाक दे 180, ठीक, 180 हो गया। अब किसको जोड़ना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखो इसी जगह है भाई, 1 2 3 4। अब देखो कैसे जोड़ेंगे, देखो 20 20 60 हो गया, ठीक, 60 हो गया, 20 20 60, देखो 20 20 60 हुआ कि नहीं, 20 20 60, अब 5 उठा के इसको तो 40 हो जाएगा, देखो 20 20 60, 5 उठा के इसको दोगे कितना जगह, देखो 20 20 60 हो गया, ठीक भाई 60 हो गया, 5 उठा के इसको दिए 40 हो गया, तो 60 40 कितना हो गया, 60 40 100 हो गया, और 100 ये 50 बचा, जब 5 दे दी तो 50 बचा, कितना आया, 150 आया। अब देखो 0 से 0 कट गया, 3 से काटेंगे, 3 6 18, 3 5 15, ये हमारा उत्तर आ गया 6:5, कितना, 6:5। अब बताओ जिसको नहीं तरीका पता रहेगा वो क्या करेगा भाई, उसका समय फालतू जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा कि ग्राफ दूसरा आ गया, ठीक, ये दिया है भाई करोड़ में मामला, ठीक, किसमें दिया है, करोड़ में। अब इस डाटा का हम बार बार बताएं कि अभी इस डाटा का कोई रोल नहीं है, जब यहाँ पे खुद लिखा है तो कोई रोल नहीं उसका। अब यहाँ पे कह रहा है कि सकल प्राप्ति, मतलब सकल प्राप्ति, ये प्राप्ति है, मतलब कितना, सकल प्राप्ति का मतलब कि कितनी इनकम हुई और कितना, देखो ये सकल प्राप्ति है, ठीक, ये प्राप्ति है, प्राप्ति,
और ये क्या दिया है, व्यय दिया है, ये क्या दिया है, व्यय दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये प्राप्ति, इसका मतलब कि कितना आय हुआ और आय में से कितना खर्च हुआ। देखो ये सकल आय है, प्राप्ति का मतलब आय है, कितना आय हुआ और टोटल जो आय हुआ उसमें से कितना व्यय हुआ। तो प्राप्ति वाले को किससे दर्शाया है, ब्लैक से, और व्यय वाले को किससे दर्शाया है, ग्रे कलर से। बस हम इतना जान गए, ठीक, इतना हम जान गए। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहा कि 19 इंग्लिश, अच्छा हिंदी वाला डाटा कुछ हटाया है क्या, इंग्लिश वाला देखते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द ग्रोस रिसिप्ट इन, ये 1996 से 97 एज कंप्लीटेड टू 1994 से 95 की तुलना में। कह रहा है कि 1994 से 95 की तुलना में 1966 से 97 में सकल प्राप्तियों में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई। अच्छा, प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई पूछ रहा है। कह रहा है कि जो 1994 से 95 में है, से 1966, यहां देखो 66 दिया है ना, ये 96 रहेगा, देखो 96 रहेगा, ठीक 96। कह रहा है कि 1994 से 95 में, 94 से 95 की तुलना में 1996 से 97 में सकल प्राप्तियों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ठीक, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई पूछ रहा, किसके पूछ रहा है, देखो सकल प्राप्तियों में, सकल प्राप्ति मतलब इनकम में, आय में, आय वाला ये देखो आय वाला है, इनकम वाला है, ब्लैक में, ब्लैक वाला पार्ट देखना है, ठीक, सकल प्राप्तियों में प्रतिशत वृद्धि हुई। तो देखो कितना है भाई, 1994 से 95 में कितना था, ब्लैक वाला खाली पे हमें, अब देखो फोकस हमें ग्रे वाले पे नहीं करना है, फोकस हमें किस पे करना है, केवल ब्लैक वाले पे फोकस करना है, ठीक, केवल फोकस ब्लैक वाले पे करना है। एक मिनट, ठीक, क्या दिया है, कह रहा कि कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है सकल प्राप्तियों में ना, तो सकल वाला डाटा कौन सा है भाई, ब्लैक वाला, ठीक, प्राप्ति वाला कौन सा, ब्लैक वाला। तो अब हमारा ध्यान ग्रे पे नहीं रहना चाहिए, खाली ब्लैक पे रहना चाहिए, कि ग्रे की बात ही नहीं किया, देखो व्यय की बात नहीं किया, किसकी बात किया, प्राप्ति की, तो खाली ब्लैक वाला दिखना है। 94 से 95, 94 से 95 में कितना था भाई। अब देखो क्या करना है, अब देखो सब में 2 जीरो लगाए ना, सब में 2 जीरो लगाए ना, तो 2 जीरो मत लिखो भाई, क्यों परेशान, हमें परसेंटेज में उत्तर चाहिए, देखो प्रतिशत में उत्तर चाहिए, तो 2 जीरो को भूल जाओ, बस खाली लिखो 50 था, ठीक, कितना था 50। अब किसमें भाई, 94 से 95 50 था, अब 96 97 में कितना हो गया, 96 से 97 में, देखो यही है 96 97, 96 97 यही है, 96 97 कितना हो गया, देखो 72 हो गया, 2 जीरो भूल जाओ, कोई ध्यान नहीं देना 2 जीरो का। 50 से कितना हो गया भाई, 72 हो गया, 50 से कितना हो गया, 72 हो गया, ठीक, 50 से 72 हो गया, यही हुआ ना, 50 अब 72, ठीक, हम देख ली। अब सकल प्राप्तियों में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, अब देखो अगर परसेंटेज किस पे चेक किया जाता है, परसेंटेज 100 पे चेक किया जाता है, परसेंटेज 100 पे, तो अब इसी को 100 बना लो ना भाई, 100 बनाने के लिए 2 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और इसको 2 का गुणा करोगे ये कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, हुआ कि नहीं। तो कितने की वृद्धि हुई भाई, 44% की हुई कि नहीं वृद्धि, बताओ 44% की, 100 पे चेक किया जाता है, तो हमारा उत्तर आ गया, कितने की वृद्धि हुई, 44%, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर भाई आप ये सब अप्रोच नहीं लगाओगे तो फिर डीआई कैसे करोगे बताओ, सबकी तरह मैं भी आगे ऐसे सबकी तरह आकर अगर ऐसे मैं भी सॉल्व करा के चला जाता, तरीका नहीं बताता, तो आप उसी अप्रोच से धीरे धीरे लगाओगे तो फिर कैसे डीआई सॉल्व कर पाओगे। कोई बता दे भाई कि वो 20 की 20 यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम में 20 क्वेश्चन का उत्तर निकाल कर आया है, नहीं निकाल कर आया कोई, जिसके पास ये तरीका था वही निकाला है। अब फिर वही क्वेश्चन सेम है, क्या दिया है, कह रहा कंपनी का 1998 से 99 में कुल व्यय में से कितना अधिक है, किससे अधिक है भाई, हाँ किससे अधिक है, इससे पूछ रहा है। देखो इसमें गायब किया, हिंदी वाले में गायब किया है, इंग्लिश वाले में देखना है। कह रहा कितना अधिक है, अधिक मतलब यही पूछ रहा है जो 1994 से 95 का डाटा है, किसका पूछ रहा है, व्यय, देखो व्यय की बात किया, ठीक, व्यय की बात किया है। कह रहा कितना अधिक है, तो कितना अधिक है भाई, इसमें कितना था व्यय, खाली व्यय देख। अब देखो अब बात किया व्यय की ना, व्यय कौन सा है, ग्रे वाला है, तो क्या हमें ब्लैक वाले पे ध्यान रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। और देखो ये 2 जीरो हटा दो, बाद में 2 जीरो जोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, 2 जीरो पे ध्यान मत दो, बाद में 2 जीरो लगा देना, 100 का गुणा कर देना लास्ट में, लास्ट में भाई 100 का गुणा कर देना ना, ठीक।
कितना अधिक है, खाली पूछा कितना अधिक है, मतलब अंतर पूछा है, डिफरेंट निकालना है कितना अधिक है। ठीक, इसमें देखो व्यय कितना था, किसमें 94 से 95 में व्यय कितना था, देखो 94 से 95 व्यय कितना था, 94 से 95 व्यय वाला डाटा ग्रे वाला है, कितना था 48, हम खाली लिख लिए, खाली हम लिख लिए 48, बस इतना लिख लिए 48, 2 जीरो बाद में हम देख लेंगे, वो तो हमारी घर की बात है ना, लास्ट में हम देख लेंगे। कुल व्यय कितना है भाई, ग्रे वाला देख लिए 94 से 95, 94 से 95 कितना है, ठीक है 48 है, 48 है, ग्रे वाला देखना 48 निकल गया, देखो 48 निकला ना भाई, 48, ठीक 48 हम देख लें। अब आ जाओ 98 से 99 में, 98 से देखो 98 से 99, यही 98 से 99, इसमें देखो व्यय कितना है 85 है, हमने देख लिया 85, 85 यही डिफरेंट बताना था ना भाई, तो घटा दिए हम, घटाएंगे कितना आएगा, देखो घटाएंगे कितना आएगा, 15 में से 8 गया 7, 15 में से 8 गया 7, 7 बचा, 7 में से 4 गया 3, यही आया 37। हम क्यों जीरो लगाए भाई, बस हम देख लिए 37, 2 जीरो लगाना था, काम खत्म। तो और बाकी जो 2 जीरो छोड़ रखे हैं, इसी का मतलब ना 2 जीरो लगा देना है बस लास्ट में, ये आ गया आंसर। या मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 100 का गुणा करना है, तो हम 100 का गुणा कर दिए। हम क्यों करने जाएंगे गुणा, मैंने देख लिया 37, 37 की शुरुआत क्या और किसी से हुआ है क्या, इसी का हुआ, तो यही उत्तर होगा, उसमें कौन सा बदलाव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन वही है, ठीक, इस डाटा का कोई मतलब रोल नहीं है, जब एग्जामिनर यहाँ खुद दिया है क्वेश्चन सेम है। कह रहा यदि लाभ बराबर सकल प्राप्ति माइनस कुल व्यय, भाई लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर तो यही होगा ना भाई, लाभ बराबर क्या होता है, सकल प्राप्ति और क्या होता है कुल व्यय, यही होता है ना भाई, मतलब आप लाभ क्या होगा, आपने कितना कमाया और उसमें से कितना खर्च किया, है कि नहीं, यही लाभ होता है, जो बच गया वो लाभ है आपका। तो लाभ बराबर सकल कितना प्राप्त हुआ और आपने कितना व्यय किया, वही लाभ के बराबर है। तो कह रहा 1997 से 78 में प्राप्त लाभ, सकल प्राप्ति को कितने प्रतिशत, सकल प्राप्ति का कितना, क्या पूछ रहा है कि सकल प्राप्ति का कितना प्रतिशत है, ठीक है ठीक है ठीक, कह रहा है कि 72 से 78 में, फिर वही दे दिया 72 से 78, इधर देखो 97 से 98, गलत दे दिया है, 97 से 98, ठीक 97 से 98 ये दिया, इंग्लिश वाला डाटा देख लेना, 97 से 98। तो फायदा क्या हुआ भाई, ये क्या है, प्राप्ति है, ये व्यय है, ये प्राप्ति ये व्यय है, अगर घटाएंगे तो ये लाभ मिलेगा हमको, यही दिया है कि अगर घटाएंगे तो लाभ मिलेगा, ये कुल मतलब आय में से व्यय को घटाएंगे लाभ, आय से व्यय को, आय से व्यय को, आय से व्यय को, आय से व्यय को घटा देंगे तो लाभ मिलेगा। ठीक, अब हम लाभ देखते हैं कितना है, पहले हम लाभ देखते हैं कितना है, किसका 97 से 98, 97 से 98, देखो ये डाटा है 97 से 98 है कि नहीं, 97 से 98 कितना लाभ हुआ भाई, 82 का क्या हुआ, 82 का क्या हुआ भाई, देखो 82 का हुआ उत्पादन और 77 हुआ उसका व्यय, ठीक 82 प्राप्त हुआ और ये खर्च हुआ, ठीक यही है ना भाई ब्लैक वाला प्राप्ति। तो कितना का लाभ हुआ 5, ठीक परसेंटेज में पूछा है तो एक्चुअल डाटा का कोई मतलब नहीं है, 2 जीरो हटाओ, पहले मैंने खाली देखा 82 में से 77 गया, तो 3 2 5 कितना, मैं खाली देख दिया इतना 5 का लाभ हुआ, ठीक कितने पे हुआ भाई 5 का लाभ, कितने का 5 का लाभ हुआ, सकल प्राप्ति पूछ रहा है ना, में प्राप्त लाभ सकल प्राप्ति का, सकल प्राप्ति यहाँ पे कितना है, देखो सकल प्राप्ति कितना है, प्राप्ति ब्लैक वाला 82, देखो कितना है 82, यही 82 पे कितने का लाभ है, इतने का गुणे 100, यही निकालना है ना। अगर हम काटेंगे इसको 5 से, देखो 5 से अगर काटेंगे इसको तो 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, ये कितनी बार जाएगा भाई, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 17 पचे 85, 5 एक देखो 5 एक कम 5, 5 7 35, कितना आया लास्ट में, कितना आया मतलब 100 बटा में 17, अब 100 बटा में 17 आ गया। अब देखो 17 पचे 85 होता है कि नहीं, 17 पचे 85 होता है कि नहीं, तो 5 दशमलव कुछ उत्तर आएगा कि नहीं बताओ। जब हम जान गए कि 17 पचे 85 होगा, 17 पचे 85 होगा, फिर कितना बचेगा 15, फिर दशमलव लगेगा, जब दशमलव लगाएंगे तो अब फिर 17 पचे 85, 15 बचा, एक दशमलव लगा के 0 बढ़ाएं 150 हो गया, तो जो उत्तर आएगा मैंने खाली इतना देख लिया 17 पचे 85, तो 5 की शुरुआत कहां से हो रही है, उत्तर हो गया। हम क्यों जाएंगे भाई पूरा डाटा निकालने, बताओ क्यों जाएंगे, क्यों जाएंगे निकालने, मैंने खाली देखा 17 पचे 85, मैंने समझ गया कि भाई यही कुछ आएगा, 5 दशमलव कुछ आएगा, 17 पचे 85, फिर 150 बच गया, ठीक कुछ ऑप्शन यहाँ पे भी गलत है, बाकी यही उत्तर होगा क्योंकि 5 दशमलव कुछ आएगा,
17 पचे 85, देखो 17 पचे 85, 17 छक्का 102, 17 छक्का 102। अगर यहाँ पे 102 रहता तो पूरा 6% आता, तो हम समझ गए कि यही उत्तर है। ठीक, हम क्यों जाएंगे, यही समथिंग कुछ आएगा ऐसे परसेंट करके। ठीक, हम उत्तर पे ट्रिक लगा दिए। 5.4% यहाँ पे है, लेकिन 150 है कुछ, यहाँ पे पॉइंट में 4 में गलत कुछ दिया है। यहाँ पे क्या रहेगा भाई, अगर हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 17 पचे 85, 5 आएगा, दशमलव कितना बचा, 15 बचा, एक जीरो लगाए, दशमलव लगाए, दशमलव लगा के 150, फिर लगभग 17 दहा में 170, 9 बार आएगा जाएगा, करीब इतना परसेंट बन रहा है। ठीक, इतना परसेंट बन रहा है। तो लेकिन एक बात है भाई, इतना परसेंट बन रहा है तो अब ये भी उत्तर नहीं सही होगा, अप्रोक्स में करीब में बताया जाएगा। देखो बहुत अच्छा कि हम कर लिए, ये उत्तर सही हो जाएगा 6.1, 6.1 सही हो जाएगा, 6.1%। क्यों कि भाई अब देखो ये दशमलव के करा के दशमलव के निकटतम तक सही, ये लिखा है कि दशमलव के करेक्ट टू अन डेसिमल प्लेस। देखो भाई अगर हम इसमें भाग देंगे 100 में 17 से भाग देंगे तो क्या निकल कर आएगा, 17 पचे 85 दशमलव, कितना बचा, 15 बचा, फिर एक दशमलव लगाएंगे तो यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, फिर 17, देखो 17 दहा में 170 होता है ना, 17 दहा में 170 होता है, 17 दहा में 170, तो 17 नवा कितना हो जाएगा, 17 नवा 153। सोचो 17 नवा 153, लगभग इतना जा रहा है, ये लगभग 6 के करीब है, 6 के करीब है। तो कौन सा उत्तर पे ट्रिक लगाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन में भले कुछ गलत है लेकिन बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा, ये नहीं रहेगा, क्योंकि ये केवल 0.2 कम इससे, और ये इससे कितना कम है इस, और ये अगर हम इस पे 5 पर उत्तर लगाते तो कितना 4 ज्यादा, ये 4 कम कर देते हैं। ठीक, बाकी एग्जाम में ऐसा नहीं मिलेगा आपको, कितनी प्रॉब्लम होगी। अब क्या दिया देखो, फिर मैंने बताया इस डाटा का कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन सेम है, करा कि 20% का लाभ अर्जित करने के लिए, 20% का लाभ अर्जित करने के लिए 1900 कितना है ये डाटा देखो, इसको छोड़ो, इसको देखो 1995 में, 95 से 96 में, करा 95 से 96 में सकल प्राप्तियां करोड़ रुपए में तो है, क्या होनी चाहिए यदि कुल व्यय पहले जितनी ही रहा हो, कुल व्यय पहले जितनी ही रहा हो। कह रहा है कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए, ठीक, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1995 से 96 कौन सा डाटा पूछ रहा है, 95 से 96 इसका पूछ रहा है। ठीक, सकल प्राप्तियां क्या होनी चाहिए, सकल प्राप्ति क्या है भाई, यही है सकल प्राप्ति क्या होनी चाहिए, यदि कुल व्यय पहले, करा कि यदि कुल व्यय पहले जितने ही रहा हो, मतलब कि ये जो व्यय है ना भाई, व्यय कितना हुआ है, देखो व्यय कितना हुआ है 5500 का, व्यय कितने का हुआ है 5500 का। ठीक, थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। ठीक, देखो अब हम समझ गए कि व्यय कितना हुआ है भाई 5500 का, देखो कितने का 5500 का। करा कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए सकल प्राप्तियां क्या होनी चाहिए यदि कुल व्यय पहले जितना ही रहा हो। इसका मतलब कि भाई 20% का लाभ प्राप्त करना है तो सकल प्राप्ति क्या होनी चाहिए, सकल प्राप्ति क्या होनी चाहिए, इसका मतलब कि ये वैल्यू कितने परसेंट के बराबर है, इसमें 20, भाई ये व्यय जो हुआ है करा अर्जित करने के लिए सकल प्राप्ति क्या होना चाहिए यदि कुल व्यय पहले जितना ही रहा हो, पहले जितना ही रहा हो। ठीक, अब इस पे क्या है भाई 20% का लाभ होना चाहिए, तो इसका मतलब कि अगर ये 100 की वैल्यू है, ये 100 की वैल्यू है, हमें कितने की वैल्यू चाहिए भाई, लाभ ये बेचने के बाद क्या हुआ है, ये इसका 20% का लाभ लेना चाह रहा है, कितने का 20% का लाभ अर्जित करना चाह रहा है, 20% का। ठीक, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, मतलब 100 रुपए की कोई चीज है, 100 रुपए कोई चीज है, अगर ये मतलब कहने का मतलब है कि ये अगर जो प्राप्ति है, अगर प्राप्ति 100 है, अगर प्राप्ति 100 है, 100 की चीज प्राप्त 100 हुआ, और इसमें क्या किया आप, खर्च कितना किए, मान लो आप 80 कर दिए, खर्च 80 कर दिए। ठीक, तभी ना आपका क्या होगा भाई, तब फायदा कितने का हुआ, देखो यहाँ पे फायदा कितने का हुआ 20 का हुआ, फायदा कितने का हुआ 20 का हुआ। यही कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि अगर प्राप्ति 100 है, अगर प्राप्ति 100 है और खर्च आप 80 कर रहे हो तो 20 का फायदा हो रहा है, तो वही कह रहा है कि 20 का फायदा करने के लिए इसका मतलब ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 80% के बराबर हो जाएगी, 80% के बराबर हो जाएगी।
अब 100% निकालेंगे तो यही कह रहा है कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए सकल प्राप्तियां कितनी होनी चाहिए। तो भाई इसका मतलब ये खर्च जैसे 80 था, ये 100 था, तो 20 का फायदा हुआ, इसका मतलब ये 80% के बराबर हो गया। और हमको कितने की वैल्यू चाहिए भाई, 100 की वैल्यू चाहिए। जब 100 की वैल्यू बता देंगे, इधर बोला है ना कुल व्यय पहले जितना ही रहा हो, तो व्यय तो जो 96 से 97 कितना है, 95 96 95 96 ये तो रहना ही चाहिए। ये कह रहा है कि पहले जितना ही हो, ठीक है, पहले जितना मतलब 80% की वैल्यू इतनी, तो कितना होना चाहिए, सकल प्राप्ति कितनी होनी चाहिए, मतलब 100% की वैल्यू बताना है, ठीक, 100% की हमें वैल्यू बताना है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब किससे काटे भाई, हम 2 से काट लेते हैं, ठीक, या 8 से अगर काटेंगे, 8 से कितनी बार, नहीं 8 से नहीं कटेगा, 1 मिनट, 2 से काटते हैं, ठीक, 2 से भी नहीं कटेगा। इसका मतलब हमें किसका वैल्यू चाहिए, देखो इसका मतलब कि भाई 100% की हमको वैल्यू चाह रही है, छोड़ो ये भी 100% की वैल्यू चाह रही है, तो क्या करेंगे, तो 80% बराबर इतना कितना 55 जीरो बटा में 80 नीचे आ जाएगा, ठीक, 80 नीचे आ जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, ठीक। अब हम देख लेते हैं कितना बन रहा है। 0 से 0 कटा, ठीक, 0 से 0 कटा, फिर इसको काटेंगे हम, देखो 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगी भाग। अब ये भी छोड़ो यार, इतना क्यों करेंगे, ये 55 क्या है, देखो ये 55 क्या है, हम क्यों काटने जाएंगे, 55 क्या है, 55 जो है 11 का मल्टीपल है, देखो 55 जो है 11 का क्या है मल्टीपल है, 5 और 11, 5 और 11 का मल्टीपल है, ठीक, 5 और 11 का मल्टीपल है 55, ठीक। तो जो देखो ये जो उत्तर 11 से कट जाएगा वो उत्तर रहेगा। 11 से कौन सा कट रहा है, देखो 11 से कौन कट रहा है, ये 10 हुआ, ये कितना हुआ 9, ये नहीं कटा 11 से, ठीक। ये देखो कितना हुआ 12 हुआ, ये 13 हुआ, 12 6 7 13, इनका अंतर कितना आया, देखो 12 और 6 7 13, 12 13 का अंतर 1, ये भी नहीं कटा। 11 का मल्टीपल क्या हो, मतलब होता है या तो अंतर 0 आ जाए या तो 11 का मल्टीपल आ जाए। फिर मैंने देखो यहाँ पे किया 13 और ये 10, कितना आया 3 ही आया, ठीक, ये भी नहीं कटा। अब ये कितना आ रहा है भाई 6 6 12 13, हाँ देखो ये देखो इधर देखो ये भी नहीं कटा, इनका भी अंतर नहीं आया, देखो 7 6 13 और 5 5 10, 13 में से 5 गए, अंतर 3 आया। अंतर दोनों का अल्टरनेट नंबर, हम संख्या का अल्टरनेट नंबर को जोड़कर उनका गैपिंग देखेंगे, या तो गैपिंग 0 आ जाए या 11 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए, तो वो संख्या 11 से कट जाएगी। देखो जैसे अब 6 कितना हुआ 13 हुआ, ठीक, 13 हुआ माइनस, फिर देखो 8 5 13, 8 5 13 आया, कितना अंतर आया 0 आया, तो ये संख्या क्या करेगी 11 से कट जाएगी, बात खत्म। कितना आया 6875। अब आप क्या करना है भाई, इसको खूब बुरा भाग करना, मैंने उत्तर बता दिया, ये करोगे तो यही आएगा 6875 आएगा, ठीक, क्योंकि हमें तरीका सिखाना है कैसे, अब बाकी गुणा भाग आपकी जिम्मेदारी है, ठीक। अब देखो क्या दिया है, कह रहा निम्नलिखित पाई चार्ट में किसी परिवार के विभिन्न मदों पर होने वाले खर्च, देखो डिग्री में दिया है, हम देख लिए डिग्री में को दर्शाया गया है। यदि परिवार वस्त्रों पर 825 रुपए खर्च करे, परिवार की कुल मासिक आय कितनी थी, कह रहा परिवार की कुल मासिक आय कितनी थी भाई, मासिक आय, हाँ तो मासिक आय पूछ रहा है, इधर दे रहा है परिवार वस्त्रों पर कितना खर्च करता है, 825 रुपया खर्च करता है। तो 8 वस्त्र पर, देखो परिवार वस्त्र पर कितना खर्च करता है, 825 रुपये खर्च करता है। तो वस्त्र कितना है भाई, यहाँ पे देखो 36 डिग्री है, इसका मतलब कि 36 डिग्री बराबर कितना हो गया 825 रुपया, 800 कितना आ गया 825 रुपया हो गया 825। परिवार की कुल मासिक आय कितनी है, तो कुल पूरा पूछ रहा है, पूरा कितना है, तो पूरा तो भाई 360 डिग्री के बराबर होता है ना, तो क्या करना है 36 के आगे एक जीरो और बढ़ा दो, मतलब 10 का इधर गुणा करो 360 बन जाएगा, देखो 360 डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ पे भी एक जीरो बढ़ जाएगा, कितना आ जाएगा जीरो, ये आ जाएगा आंसर कितना 8250, कितना आया 8250, 8250 82 50, ठीक आया कि नहीं भाई, 36 की वैल्यू दिया है। अब पूरा का पूछ रहा है, पूरा तो 360 डिग्री के बराबर होता है, तो एक जीरो इधर बढ़ा दिए तो एक जीरो इधर बढ़ा दिए, उत्तर आ गया हमारा, है कि नहीं। चलो देखते हैं आगे, अब क्या दिया है, कह रहा कि निम्नलिखित पाई, फिर क्वेश्चन सेम है, वही वाला वस्त्रों पर सेम है क्वेश्चन, कह रहा परिवार में कुल आय की कितनी प्रतिशत राशि की बचत की जाती है, परिवार में कुल आय की कितनी प्रतिशत राशि परिवार में,
परिवार में कुल आय की कितनी प्रतिशत राशि की बचत की जाती है। अच्छा सेविंग, ठीक, सेविंग कितनी बचत की जाती है, कितने परसेंट, यही है 54 डिग्री। करा परिवार में कुल आय की कितने प्रतिशत राशि की क्या की जाती है, बचत की जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, अब हमें भाई एग्जामिनर उत्तर किस में चाह रहा है, परसेंटेज में। उत्तर एग्जामिनर परसेंटेज में चाह रहा है, तो क्या इस डाटा का कोई मतलब है क्या, इस डाटा का कोई मतलब है क्या। आप कहोगे नहीं सर इसका कोई मतलब नहीं है, नहीं है, ठीक, आप कहोगे नहीं है। तो यही पूछा है कि ये जो बचत है कितने, पूरे परिवार की जो आय है, पूरे परिवार की जो आय है कितने परसेंट के बराबर है, ये जो सेविंग है, जो बचत है, ये सेविंग को बचत कहते हैं। तो भाई पूरा तो 360 डिग्री के बराबर होता है, तो 360 पे कितनी की बचत कर रहा है, 54 की, तो यही निकालना है। ठीक, अब हम काट लेते हैं पहले इसको। अब गुणे 100 करोगे ना भाई, यही तो मैं तरीका बता रहा हूं ना कैसे करना है, मैं किस लिए हूं, तरीका ही बताने के लिए। देखो 9 छक 54, 9 छक 54, ठीक, 9 छक 54 और 9 चौको 36, कितना आया, 40 आया, ठीक, 40 आया। फिर एक बार 2 से काटेंगे तो कितना मिलेगा, देखो 2 तिया 6, 2 तिया 6, ये कितनी बार जाएगा, 20 बार। कितना आया भाई, कितना आ गया, यही आया ना 3/20। देखो कितना आया, 3/20, यही हो गया 3/20। अब गुणे 100 कर लो, अब गुणे 100 कर लो, गुणे 100, गुणे 100, यही ना भाई 3/में। देखो 6, 9 से काटा, 9 छक 54, 9 चौको 36, 40 हो गया। फिर मैंने 2 से काटा, 2 तिया 6, अब 20 आ गया। कितना आया, 3/20। अब देखो ये काटेंगे तो क्या मिलेगा, काटेंगे तो क्या मिलेगा भाई, देखो 20 25 100, 20 25 100, तो कितना आ जाएगा, 5 तिया 15%, 3 गुणे 5 बराबर 15%, आ गया उत्तर। मैं क्या क्या बताया कि हमें एग्जैक्ट डाटा से कोई मतलब नहीं है। जब उत्तर एग्जामिनर परसेंटेज या रेशियो में चाहता हो तो एग्जैक्ट डाटा का कोई मतलब नहीं होता है। तो टोटल तो इसकी आय, परिवार की टोटल आमदनी कितनी है, 360 डिग्री। 360 डिग्री पे सेविंग का कितना है, 54 डिग्री। तो 54/360 गुणे 100 कर दें, उत्तर आ गया, है कि नहीं। मतलब कहने का मतलब है कि आप यही डायरेक्ट निकाल लेते भाई, ये 54/360 गुणे 100, यही कर लोगे आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन सेम है, वही है, करा कि परिवार वस्त्रों पर 825, करा भोजन और विविध मतों पर होने वाले खर्च के बीच क्या अनुपात है, अनुपात पूछ रहा है ना। मैं क्या बोला कि जब एग्जामिनर उत्तर परसेंटेज में चाहता हो और रेशियो में चाहता हो, अनुपात में चाहता हो, तो एक्चुअल डाटा का कोई मतलब नहीं। कह रहा भोजन और विविध, भोजन और विविध यही पूछ रहा है। तो बस हम खाली ये देखेंगे भोजन पर कितना डिग्री है भाई, भोजन पर कितना है, नहीं भोजन पर कितना है, भोजन भोजन भोजन, हाँ फूड, भोजन पे 108 मैंने लिख लिया, 108 अनुपात है। विविध पर, मदों पर होने वाले खर्च के बीच क्या अनुपात है, विविध मतलब मिसलेनियस, इसका पूछ रहा है विविध का, 72, कितना है 72। बस इसको काट लो, अपना उत्तर आ जाएगा भाई। कैसे काटेंगे, देखो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूना 18, फिर क्या है 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 अट्ठे 72, फिर अभी कटेगा ये 4 से, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, कितना आया 3.2, ये हमारा आ जाएगा उत्तर, कितना भाई 3.2, कितना आया 3:2। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है कि फिर वही क्वेश्चन है, कह रहा है कि वस्त्रों और किराए पर खर्च होने वाली औसत राशि ज्ञात करें, ठीक। कह रहा है कि वस्त्रों और किराए पर खर्च होने वाली औसत राशि ज्ञात करें, एवरेज पूछ रहा है। वस्त्र और किराया, देखो वस्त्र 36 डिग्री, रेंट 90 डिग्री, कितना है भाई, वस्त्र, वस्त्र किसका पूछा, वस्त्र और किराया होने वाले औसत राशि ज्ञात करें, ठीक। वस्त्र कितना है 36 डिग्री, रेंट कितना है, किराया 90 डिग्री, कितना हो जाएगा भाई 10, इसमें भेजेंगे 100 हो जाएगा 126 डिग्री। देखो कितना आया 126 डिग्री, लेकिन इसका एवरेज चाहिए ना, तो एवरेज के लिए 2 लोग हैं, 1 2, तो 2 से भाग देंगे, तो कितना आएगा 6, 63 डिग्री आ गया। इसी की वैल्यू बताना है हमें 63 डिग्री का। और हम ये जा रहे हैं परिवार वस्त्रों पर कितना खर्च करता है, 825 रुपया। 36 डिग्री की वैल्यू, देखो इसका मतलब कि 36 डिग्री की वैल्यू कितनी है भाई, 36 डिग्री की वैल्यू कितनी, 825 है, कितनी है 825 है, ठीक। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 63 की वैल्यू चाहिए, ठीक। अब क्या करना पड़ेगा, पहले हम क्या करते भाई 3 से काटते हैं इसको, ठीक। 3 से काटेंगे कितना आएगा, 12 डिग्री आएगा, 3 से काटेंगे 12, और 3 से इसको काटेंगे 3,
दूना 6, 3 दूना 6, कितना हुआ 22 हो गया, 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15, ये आ गया। ठीक, अब हमें चाहिए, ऑप्शन है नहीं, समस्या तो है ये अब। ठीक, ऑप्शन नहीं है ना भाई, अब समस्या आएगी थोड़ा सा। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए कि 12 डिग्री की वैल्यू इतनी है। देखो 12 डिग्री की वैल्यू इतनी है, तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है? देखो 12 की वैल्यू इतनी, हमें बतानी है 23 63 की वैल्यू बतानी है। तो इसका मतलब कि 275 बटा में 12 गुणे 63, जिसका वैल्यू दिया है वो नीचे, जिसका वैल्यू पूछेगा उसका ऊपर गुणा होगा, जिसका वैल्यू है उसका नीचे, वो नीचे चला जाएगा, और जिसका वैल्यू पूछेगा उसका ऊपर गुणा हो जाएगा। अब 12 25 60, अब देखो अब भाई कट नहीं रहा है। ठीक, अभी भी देखिए 3 से कटेगा, 1 मिनट, 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा। देखो 3 चौको 12 और ये 3 दूना 6, 3 चौको 12, 3 दूना 6, ये कमी। अब क्या आएगा भाई? अब देखो यही बात है, अब ये देखो मामला ऑप्शन रहता है ना, अभी ऑप्शन रहता तो हम उत्तर बता देते, ऑप्शन नहीं है तो अब समस्या है। अब देखो अगर ऑप्शन से आप नहीं जाओगे तो क्या हाल होगा? आप क्या करोगे? पहले 275 गुणे 21 करोगे, फिर 4 से भाग दोगे। तो मैं देखो क्या करूंगा, एक अप्रोक्स में उत्तर बता देता हूँ। अप्रोक्स में मैं ऐसे करूंगा, देखो अप्रोक्स में 4 से काटूंगा, 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20, 5 दशमलव लगभग 4.2 ऐसे कुछ आएगा, 4 दूना 8। तो मैं भाई चलो जाने दो, पूरा गुणा करो, नहीं तो ऑप्शन नहीं है तो दिक्कत हो रही है। ठीक, अब गुणा करना है 275 गुणे 21, तो यही गुणा करना है ना। देखो 275 गुणे 21 करना है। हम लिख सकते हैं क्या? 275 गुणे इसको 20 + 1 लिख सकते हैं क्या? ठीक, लिख दिए। कहेंगे हाँ सर आप लिख सकते हैं। अब 275 दूना कितना होगा भाई? 275 दूना, देखो 275 दूना कितना हो जाएगा? 275 दूना, अगर 25 निकाल लो इसमें से तो 250 बचेगा, 2.5 2.5 कितना हो जाएगा? देखो अगर यहां से भाई, अगर यहां से आप 25 निकाल लो, आप 25 हटा लिए, 250 बचा, तो 250 गुणे 2 500 हो गया, ये 5000 हो जाएगा। ठीक, 5000 हो गया। फिर आप क्या करोगे भाई? फिर अच्छा 75, ये नहीं, इतना भी नहीं करना है। कितना हो जाएगा? 200, 250, 2.5 2.5 500, 550 हो गया। देखो 275 दूना कितना हो जाएगा? 550, 225 हटा लो, 250, 250 दूना 500, 500 फिर 25 25 50 हो जाएगा, 550। कितना आया? 550 और एक जीरो उतर जाएगा। ठीक, उतर जाएगा। फिर 275 एक कितना? 275 एक, देखो एक बार गुणा हुआ 20 में तो कितना आया? 5500। फिर 275 का एक, देखो 275 का 20 में गुणा तो 5500 आ गया, 275 का एक में गुणा तो कितना आ गया? इतना आ गया। तो अब इसको जोड़ लेते हैं भाई, 5 7 5 7 7 5, देखो 5 7 7 5 कितना आया? 5 7 7 5, यही आया भाई। अब इसमें क्या करेंगे? देखो ये आया 5, कितना आया? 5 7 7 5 7 7 5, यही आया गुणा करने पे। अब यही 4 से भाग देनी है कि नहीं? ये देखो 4 से भाग देनी है ना। अब इसमें नहीं, कितना कटा था? देखो 3 से काटे थे, 3 चौको 12, 21 बार, 21 गुणे ये 4 से भाग देनी, 4 से। अब आप 4 से भाग दोगे तो कितना आएगा? एक बार जाएगा, 4 एकम 4, देखो 4 एकम 4 हो गया, एक आया 17 हो गया, 4 चौको 16 हो गया, फिर एक आया, फिर 17 हो गया, फिर 4 चौको 16 हो गया। ठीक, फिर एक बचा 15 हो गया, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। ठीक, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। फिर जब 4 तिहाई 12 हो गया तो कितना बचा? 3 बचा, फिर दशमलव लगेगा, फिर 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 हो जाएगा। फिर 2 बचेगा, 4 पच्चे 20, कितना आया? 100, इतना आ गया भाई। कितना आया उत्तर? 144 3.75, यही आ गया उत्तर, इतना आएगा। अब देखो ऑप्शन नहीं है तो भाई कितनी समस्या हो रही है। ऑप्शन रहता तो काम खत्म हो गया होता, कब काम बता दिए होते उत्तर, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो इसलिए दिक्कत हो रही है। अब हम सीधे बता देते भाई, देखो ये 7 का मल्टीपल है 21। ठीक, देखो 63 किसका? देखो ये 7 का मल्टीपल है, तो जो उत्तर 7 से कटता वो उत्तर हो जाता। सीधी बात, जो उत्तर 7 से कटता वो उत्तर हो जाता। ठीक, अब देखो क्या दिया है, कह रहा कि भोजन वस्त्र और विविध मदों पर होने वाले खर्च के औसत का बचत, कह रहा कि भोजन वस्त्र विविध मदों पर होने वाले खर्च का औसत का जो है, भोजन वस्त्र विविध मदों पर होने वाले खर्च का औसत, के औसत का, कह रहा के औसत का, भोजन वस्त्र विविध मदों पर होने वाले के औसत का
बचत और किराए पर होने वाले खर्च के औसत से अनुपात क्या है, बस अनुपात पूछा। ठीक, देखो किसका किसका, भोजन वस्त्र विविध, भोजन कहा गया भाई, भोजन, ठीक, वस्त्र और मिसलेनियस विविध, भोजन वस्त्र और विविध, यही पूछा है, भोजन वस्त्र विविध, भोजन वस्त्र विविध। जोड़ेंगे कितना आएगा भाई, देखो इसको देखो, दो इसको दे दो, दो इसको दे दिया आप इसको दो दे दिए, देखो दो आप इसको दिए 110 हो गया, दो इसको देंगे 110, 110 70 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, होगा कि नहीं। दो उठाकर दिए 110, दो उठाकर दिए 110, 110 70, 110 और 70 180 हो गया, 110 70 180 हो गया, ठीक, 180 हो गया। अब ये 36 जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 6 8 3 11 को 1, ये 2, कितना है 216, ये आ गया भाई 216 आ गया। रेशियो बताना है किससे, अभी औसत इसका निकालना है, 1 मिनट, इसका एवरेज भी निकालना है, ठीक, रहने दो, मतलब एवरेज, एक इसका एवरेज क्या हो जाएगा, देखो एवरेज क्या हो जाएगा, 3 मद है ना, भोजन वस्त्र विविध 3 मद है, तो क्या करेंगे 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देते हैं, इसमें ये एवरेज हो गया। अब इसका रेशियो हमें चाहिए, रेशियो, ठीक, आना भाई जल्दी, रेशियो चाहिए। अब किसका, बचत और किराए पर, दो लोग हैं खाली, दो चीज है खाली, बचत और किराया। बचत कितना है भाई, देखो बचत करा कि बचत और किराया, बचत और किराया, बचत सेविंग और रेंट, हाँ ये दिया है, ठीक, बचत और किराया, इनका भी एवरेज चाहिए, इनका भी मतलब भोजन वस्त्र विविध मदों पर होने वाले खर्च का औसत, बचत किराए पर होने वाले खर्च के औसत से अनुपात, दोनों का सबको और दोनों का एवरेज निकालना, फिर अनुपात बताना है, ठीक। अब ये क्या हो गया भाई, ये कितना हो जाएगा 90 144 हो जाएगा कि नहीं, बताओ, ये 10 इधर जाएगा 100, 44 बचेगा 144, 144 बटा में कितने लोग हैं, खाली 2 है, सेविंग और रेंट है तो 2 से भाग, 3 मत था तो 3 से भाग दिए, 2 मत था तो 2 से भाग दिए। अब बस यही काट पीट कर लेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक, 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 दूना 6 कटा, 3 सत्ते 21, 3 दूना 6, 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 72 बार जाएगा, तो क्या आ गया भाई 72 अनुपाते 72 आ गया, तो जब इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 अनुपाते 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा उत्तर कितना, 1 अनुपाते 1, कितना आएगा 1 अनुपाते 1, ठीक भाई। देखो ऑप्शन नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, फिर भी हम प्रयास करें। देखो ऑप्शन है, ऑप्शन रहता है तो कोई दिक्कत नहीं रहती है, ठीक। कह रहा सभी संगठनों में महिलाओं की कुल संख्या और पुरुषों की कुल संख्या के बीच क्या अंतर है, अंतर पूछा, कह रहा कि सभी संगठनों में महिलाओं की संख्या और पुरुषों की कुल संख्या के बीच क्या अंतर है, मतलब कि ये जो पूरा सभी संगठन है ABCDE में पुरुष और महिला के बीच क्या अंतर, बस हमें अंतर बताना। अब देखो अंतर कैसे बताएंगे भाई, हमें अंतर बताना है। अब देखो अंतर कैसे बताएंगे, ये देखो जो सीधी वाली लाइन है ये मेल को दर्शा रहा है, देखो ये मेल को, सीधी वाली लाइन मेल को, और ये जो तिरछी लाइन है ये फीमेल को, देखो ये तिरछी वाली किसे दर्शा रहा है, फीमेल को दर्शा रहा है, बस हम इतना जान गए, ठीक। अंतर पूछा है कि सबको जोड़ना है भाई, इसका ये मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सब सारे मेल को जोड़ो और सब ABCD में कितने मेल है और ABCD में कुल मिलाकर कितने फीमेल है, दोनों को जोड़कर उनका अंतर बताओ, यही पूछ रहा है। तो एक बात बताओ, अगर आप जोड़ने बैठ जाओगे तो क्या हाल होगा, अगर आप जोड़ने बैठ जाओगे तो क्या हाल होगा। ये देखो क्या दिया भाई, पहले ये देखो हम देख लें, ये क्या दिया है, ये ध्यान, ये देखो दिया है 500, ये देखो डाटा पता नहीं चल रहा होगा आपको, करा नंबर ऑफ पीपुल, ये कह रहा कि नंबर ऑफ पीपुल, ये देखो 500 है, ठीक, मैं लिख दे रहा हूं, ये 500, ये 1000, फिर ये 1500, ये 2000, ऐसे करके दिया है, ठीक, 2000, फिर 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, ठीक, ये दिया है। अब हम क्या बताए थे, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये देखेंगे गैपिंग कितनी की है, देखो 500 की है, 5 से 1000, फिर 1500, 2000, फिर 2500, फिर ऐसे करके गैपिंग 500 की है। तो जब 500 की गैपिंग है, मैं क्या बोला कि जब एग्जामिनर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा रहेगा तब तो इसको मान के चलना है, अगर यहाँ पे एग्जामिनर खुद दे देगा अपना आंकड़ा तब इसका कोई मतलब नहीं होगा, तो लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं तो हम मानेंगे। अब हम क्या बताए थे, मानेंगे जो बीच वाली वैल्यू रहेगी उसको हाफ मानेंगे, ये देखो, ये देखो हाफ पे है ना, ये देखो हाफ है ना, इससे ऊपर यही हाफ है ना भाई, तो अब इसमें बीच का गैपिंग जब हम जान गए कि इन दोनों के बीच की गैपिंग 500 है, तो खाली आधे की गैपिंग कितनी होगी, आधे की 250 होगी कि नहीं, बताओ 250 होगी कि नहीं। बस ये आंकड़ा हमको लेके चलना है, हम ये जान गए कि 250 का मामला है,
बीच में वैल्यू चला गया, हम क्या बताए थे कि ये नियम है, अगर बीच में है, अगर एग्जामिनर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया है, अगर बीच में वैल्यू है तो हम हाफ मान के चलेंगे। जब इनके बीच की गैपिंग, इन दोनों के बीच की गैपिंग जब 500 है, इन दोनों के देखो, इन दोनों के बीच की गैपिंग जब 500 है, तो इसे आधी की गैपिंग कितनी हो जाएगी, हाफ की 250 हो जाएगी। बस हम जान गए अब 250, ये हमारा क्या करेगा भाई, बहुत काम करेगा, 250 का मल्टीपल हो गया। अब ये हमारा देखो क्या काम करेगा, अब ये हमारा जब भी कोई रेशियो का क्वेश्चन आएगा तो हम फटाक दे 25 से काट देंगे, हम जान जाएंगे कि 25 से कटेगा, और यहाँ पे जोड़ने घटाने में भी आसान रहेगा। अब देखो हम खाली जान गए कि हाफ की वैल्यू कितनी है, 250, बस इतना जान गए। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। अब एक बात बताओ, सारे पुरुष को जोड़ोगे एक बार सारी महिलाओं को जोड़ोगे, फिर घटाओगे, बताओ क्या हाल होगा जोड़ने में। 2 3 है नहीं कि भाई चलो 2 ठे जोड़ के अब माइनस कर दिए काम हो गया। 5 बताओ, इसमें पुरुष को जोड़ना है फिर महिलाओं को जोड़ना है, तो अब हम क्या करेंगे भाई, अब तरीका क्या करने का, देखो अब तरीका क्या करने का, तरीका ये है कि डायरेक्ट इधर देखो क्या दिया है, ए बी सी डी ई, ये मेल वाला सीधी लाइन है, फीमेल वाला तिरछी लाइन है। तो ये देखो मेल है, ये फीमेल है, मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल, ठीक ये लाइन है, ये भी ठीक मेल फीमेल, ये तिरछी लाइन है। तो इधर देखो, इसमें भी ए में भी मेल ज्यादा, बी में भी मेल ज्यादा, सी में भी मेल ज्यादा, ठीक डी में भी मेल ज्यादा, खाली कम कहां पे है, ई यहाँ पे, ई यहाँ पे कम है, मेल खाली ई में कम है, बाकी सब में ज्यादा है। मतलब मेल इधर से बढ़त बनाया है, बढ़त बनाते गया, खाली यहाँ पे घटा है बस। तो क्यों ना अंतर इसी जगह हम लेके चले, देखो अंतर, इनके बीच का अंतर देखो कितना आएगा, देखो इनके बीच का अंतर। अब हम ये बोले कि इस लाइन के बीच का अंतर 500 है ना, हम खाली देखते समझ जाएंगे, हमें जोड़ना नहीं है कि ये 3000 है, ये 3500 है, तो ऐसा क्यों देखेंगे भाई, मेल तो यहाँ तक बढ़त बनाया है ना, यहाँ तक खाली इसी जगह कम हुआ है ना, पहले इधर तक देख लेते हैं डिफरेंट कितना है, फिर इतना जितना घटत होगा उसको माइनस कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखो 500 मिल गया, यहाँ पे 500 का अंतर आया, यहाँ पे 500 का अंतर आया, यहाँ पे देखो 500 500 1000 1500 का अंतर हो गया, देखो 500 500 500 कितने का अंतर हो गया, 1500 का अंतर हो गया। अब 1500 का अंतर हो गया, और यहाँ पे देखो कितने का अंतर हो गया, 1500, और ये देखो ये यहां से यहां तक देखो 500 है, यहां से यहां तक 500 है, फिर यहां से 250, तो देखो 500 और यहाँ 500 500 1500, देखो कैसे जोड़ना है अंतर, 500 500 500 1500 1500 फिर 500 2000 2000 250 2250, यहाँ तक अंतर 2250 हो गया। और 2250 देखो फिर यहाँ पे 250 2500 हो गया, 2250 250 2500, अब 2500 500 देखो कितना हो गया, 500 कितना हो गया, 3000 हो गया, यहाँ तक 3000 का अंतर हो गया, यहाँ तक 3000 का अंतर हो गया, ठीक। यहाँ पे 3000 का अंतर हो गया, ये यहाँ पे पुरुष प्लस था महिला से, ठीक, यहाँ पे प्लस था, लेकिन यहाँ पे देखो पुरुष माइनस हो गया, कितना 500, ये कितना माइनस हुआ भाई, आधी 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 500 500 500 500, ठीक है 500, ठीक। यहाँ पे कितना माइनस हुआ, देखो 500, देखो यहां से लेके यहां तक है ना, मतलब 250 इधर 250 इधर, अंतर कितना है देखो, यहां से यहां तक लेके ये 250 ये 250 500 का अंतर आया। तो हम क्या करेंगे, बस ये 500 यहाँ पे कम हो गया, पुरुष यहाँ से 3000 प्लस था, यहाँ पे 500 माइनस हो गया, टोटल कितना आया 2500 आ गया, ये हमारा आ गया उत्तर कितना 2500, कितना आ गया भाई 2500। अब देखो जिसको ये तरीका नहीं पता रहेगा वो क्या करेगा, पहले जोड़ेगा मेल को फिर फीमेल को फिर घटाएगा, मैंने देखो इसी जगह निकाल लिया घटा दे अंतर, मैंने देखा यहाँ तक तो पुरुष बढ़त था, तो यहाँ तक तो 3000 का अंतर आया, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि भाई महिला कम होगी पुरुष कम हो गया, कितना कम हो गया 500, तो इसी में से 500 घटा दिए, कितना गया 2500, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करा दिए गए तालिकाओं के आधार पर, अच्छा क्वेश्चन वही सेम है, फिर वही देखो 500 1000 1500 2000 सेम है, याद रखना ये सीधी वाली लाइन मेल को और तिरछी वाली लाइन फीमेल को, बस देखो ये मेल को और ये तिरछी वाली लाइन फीमेल को, ठीक। सभी संगठन में महिलाओं की औसत संख्या, करेक्ट, सभी संगठन में महिलाओं की औसत संख्या, ठीक, सभी संगठन में महिलाओं की औसत संख्या बताना है। संगठन डी में पुरुष की संख्या से, करेक्ट, संगठन डी में सभी संगठनों में महिला, देखो क्या निकालना है, सभी संगठनों में महिला की औसत संख्या, महिला का निकालना है, एवरेज निकालना है, सबको जोड़कर महिला का एवरेज। फिर संगठन डी में खाली पुरुष का संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, यही पूछा है, कितने प्रतिशत अधिक, संगठन डी में पुरुषों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, यही पूछा है, ठीक। डी से कितना अधिक था, रिलेशन डी से करवाना। अब पहले महिला का सबको जोड़कर एवरेज तो आना चाहिए, अब एवरेज कैसे निकालेंगे, अब समस्या बनी कि एवरेज सर कैसे निकालें। अब हम एवरेज देखो कैसे निकालेंगे, एवरेज
अब हमें महिला वाला सबको जोड़ना है, कैसे जोड़े अब देखो जोड़ना कैसे भाई, आप क्या करो, इस 2 जीरो को पहले भूल जाओ, इस 2 जीरो को भूल जाओ, इसका कोई मतलब नहीं, 2 जीरो को भूल जाओ, ठीक, 2 जीरो को भूल जाओ, 2 जीरो को भूल जाओ, इसका मतलब ये 5 10 15 20 25 30 35 ऐसा करके है, 45 50। अब हमें जोड़ना है इसको, देखो जोड़े 30, ठीक 30 हो गया, 30, देखो महिला का जोड़ना है कि भाई महिलाओं का एवरेज निकालना है, तो तिरछी वाली लाइन, ये तिरछी वाली लाइन जोड़ना है, ये सब तिरछी वाली, देखो तिरछी वाली, ये सब जोड़ना है। अब मैंने जोड़ा यहाँ पे 30 30 35 65, देखो 30 यहां से 30 हो गया, 35 65 हो गया, 65 40, देखो 30 35 65 65 40 65 40 105 हो गया, यहां तक हो गया 105। अब 105 अब 15, देखो 105 अब 15 कितना हुआ, 120 हो गया, 120 हो गया भाई, 120 यहां तक कितना हुआ, 120 35, पहले मैं 35 जोड़ रहा हूं, 120 अब 35, देखो 120 अब 35 155 हो गया, 155 और ये जो 2.5, देखो ये 5 का है, जब ये पूरी गैपिंग 5 की है तो 2.5 की, 155 2.5 कितना हो गया, 100 कितना हो गया भाई, 157.5, 155 2.5 157.5, इनका चाहिए हमें एवरेज, तो 5 लोग हैं, 5 से भाग दे दिए, एवरेज निकाल लिए, 5 से भाग देंगे कितना आएगा भाई, 5 तिया 15, 5 तिया 15, ये एवरेज है, एवरेज निकालना हो, 5 तिया कितना आया 15, फिर 5 एक कम 5, 5 तिया 15, 5 एक कम 5, 5 तिया 15, 5 एक कम 5, 5 25, ये आ गया एवरेज कितना 31.5। अब इसका तो आसान है, करा कि डी में पुरुष कितने भाई, पुरुष वाला ये आंकड़ा है, डी में पुरुष कितना है भाई, ये देखो 20 है, यहां तक देखो, यहां तक ये 20 वाला डाटा, 20 और 2.5 22.5 कितना आया, 22.5 आया, ठीक, ये मेल अरे फीमेल वाला आ गया, किसका फीमेल वाला आ गया, और ये मेल कितना आया 22.5 आया, ठीक 22.5 आया। अब देखो कैसे हम करेंगे, हमें यही करना है ना भाई, ये हम एवरेज लिखे हैं, तो इनका रेशियो क्या बनेगा, देखो इनका रेशियो क्या बनेगा, तो दशमलव इधर भी हट जाएगा भाई, दशमलव इधर भी है, दशमलव इधर भी है, दशमलव दशमलव कैंसिल हो जाएगा, 25 से अगर भाग देंगे तो देखो 25 से अगर भाग देंगे, नहीं 25 से नहीं जाएगा, ये कितना आया 5 से, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 एक कम, देखो 5 तिया 15, 5 एक कम 5, 5 25, ठीक, ये हट गया, 5 से कटेगा, 5 से कट दशमलव सट गया, देखो 5 छक 30, 5 छक 30, अब 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 छक 30, 5 तिया 15, फिर देखो 5 चौको 20, 5 चौको 20, 5 25, 5 चौको 20, देखो 5 चौको 20, 5 25, 5 चौको 20, 5 25, अभी देखो 9 से कटेगा, 9 7 63 और 9 25 45, अब ये रेशियो हमको मिल गया, ये रेशियो मिल गया, ठीक, ये रेशियो मिल गया। अब पूछ रहा है कि पुरुषों की संख्या में कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक, तो कितना अधिक है भाई, देखो इससे मेल से कितना अधिक है, 2 अधिक है, देखो मेल कितना है 5, इसी से रिलेटेड करा रहा है ना, करा कि मेल से ये कितना अधिक है, कितना अधिक है भाई, 2 अधिक है, देखो मेल से 2 अधिक है, तो 2 गुणे 100, जब काटेंगे इसको कितनी बार जाएगा भाई, 20 बार, अब 20 दूना 40, कितना आएगा 40%, आया कितना 40%, ठीक 40%। अब तरीका से नहीं जोड़ेंगे तो फिर काम खत्म हो जाएगा, ठीक, हमको तो समझाने में भाई समय लग रहा है ना, कि हमको तो उत्तर तो लाना नहीं है, हमें तो आपको भी समझाना है ना, हमारा वक्त समझाने में जा रहा है। कह रहा कि संगठन बी सी की महिलाओं की संख्या का संगठन डी और ई की पुरुषों की संख्या से अनुपात कितना है, तो बस ये तो आसान है, बी सी की महिलाओं की संख्या, पहले महिला वाला जोड़ो, बी सी की महिलाओं को जोड़ो, ठीक, बी सी महिला, ये बी है भाई और ये सी है, इसमें फीमेल का जोड़ना है, तो फीमेल वाला पार्ट यही वाला है, ठीक, ये वाला है फीमेल का, ठीक, कितना है भाई, देखो कितना, ये 35, ठीक, ये देखो 50, ये देखो 50 100 150 ऐसे किया है ना भाई, ये मतलब मैं खाली डायरेक्ट 2 जीरो हटा दिया, सबका 2 जीरो हटा दिया, तो ये देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सी और डी का जोड़ना, बी और इसका, हाँ बी और सी का जोड़ना, इसका लेना बी और सी का, देखो बी और सी का, ये देखो 35 है ना, देखो ये वाली लाइन, तो 2 जीरो हटा दिए, हम लिख लिए 35 लिख लिए, और ये सी का कितना है भाई, सी का कितना है 40, ये 40 है, तो 35, ये देखो 35 आ गया, 35 और 40 कितना हुआ, 35 40 75, 35 40 कितना आया 75, इनका रेशियो बताना है किससे, डी और ई के पुरुषों की संख्या से, डी और ई के पुरुषों की संख्या से, इसमें आ जाओ
और इसमें खाली पुरुष वाला पार्ट लेना है, ये पुरुष वाला, ठीक, पुरुष वाला। तो ये कितना हुआ देखो, पहले हम आधा आधा ले, ये देखो 20 आएगा यहाँ तक 20, यहाँ तक 20 हो गया। पुरुष वाला पार्ट लेना है किसका, डी और ई का। यहाँ तक कितना है, डी और ई का, यहाँ तक कितना आया 20 आया, और इधर कितना आया 20। देखो ये कितना है 30 है, ये 20, देखो ये 20 हो गया और ये 30 हो गया, 20 30 50 हो गया। फिर देखो ये जो आप छोड़े थे 2.5 या 2.5 कितना आ गया 55 आ गया, कितना आ गया 55। अब 5 से काटेंगे जब तो कितना आ जाएगा, ये 15 आएगा, ये कितना आएगा 11 आएगा। भाई 5 से काटेंगे 15 25 75, 11 25 55, ये कितना आ गया 15.11। कितना है भाई 15.11, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक भाई। देखो अगर तरीका पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ जग कर रात में, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक, इतना कम से कम करे भाई कि हमारा भी हौसला बढ़े। क्या बोल रहा है, करा ए और बी संगठनों के कुल पुरुषों की संख्या, ठीक, ए और बी के संगठनों की पुरुषों की कुल संख्या। पहले इसको जोड़ लेते हैं, ए और बी के पुरुष को जोड़ना है, ए और बी में पुरुष को जोड़ना है, ठीक। ए और बी की बात कर रहा है ना, हेलो लिख देते भाई, ए और बी के पुरुष को जोड़ना है। तो पुरुष वाला पार्ट ये सीधी वाली लाइन है, मैंने देख लिया सीधी वाली लाइन है ना भाई, तो इसको जोड़ो। ये देखो यहाँ तक 35 हुआ, यहाँ तक 35 हुआ, 35 और इसका क्या हुआ देखो 45 कितना हुआ 80, इसका 80 आ गया, ठीक। फिर कह रहा है कि डी और ई के संगठनों की कुल पुरुषों की संख्या, डी और ई की, किसकी, डी प्लस ई की। अब डी और ई का जोड़ लेते हैं भाई, डी और ई। देखो कह रहा है इधर ए और बी था, इधर डी और ई था, डी और ई, इसमें भी क्या लेना है पुरुष ही लेना है, इसमें भी पुरुष लेना है। ये देखो यहाँ तक कितना हो गया, खाली हम आधा जोड़ेंगे, यहाँ तक 20, देखो यहाँ तक 20 आया और यहाँ तक कितना आया 30, देखो 20 पुरुष का जोड़ना है 20 और 30 कितना हुआ 20 30 50 हुआ, 20 30 50 और ये देखो 2.5 कितना हो गया 55 हो गया, ठीक। कह रहा है कि संगठनों की पुरुषों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक। देख लेते हैं भाई, अब इसको हम काट लेते हैं। देखो पहले हम काट लेते हैं, देख लेते हैं कितना रेशियो बन रहा है। 5 से काटेंगे 16 25 80 और ये 11 बन रहा है, ठीक, ये 11 बना। कह रहा है कि डी और ई की संगठनों की कुल पुरुषों की संख्या कितना परसेंट, कह रहा ए और बी, कह रहा ए और बी संगठनों के कुल पुरुषों की संख्या सी डी, अच्छा सी डी और ई, एक मिनट, सी डी और ई, सी भी जोड़ना था यहाँ पे, सॉरी भाई यहाँ पे सी भी जोड़ना था ना, हम सी भूल गए थे। ये कितना बना था 80 और ये कितना आया था भाई 55 आया था, ठीक। अब इसमें क्या क्या जोड़ना है, देखो सी भी हम भूल गए थे, सी डी ई, किसको जोड़ना है सी प्लस डी प्लस ई, इसको जोड़ना है, ठीक, इसको जोड़ना है सी डी ई को। तो कितना जोड़े थे भाई हम, इसका जोड़े थे, डी और ई का कितना बना था 55 और सी का देख लेते हैं, सी का पुरुष देख लेते हैं, सी ये वाला भी लेना है, सी में पुरुष कितना है 45, तो 55 45 कितना हो गया भाई 55 45, बताओ 55 45 100 हो गया, 55 45 100 हो गया। और ये देखो 2.5 और बढ़ जाएगा, कितना आ जाएगा 100 हो गया था ना, तो 2.5 और बढ़ेगा, कितना हो जाएगा 102.5, ये बन गया, ठीक। अब हम चाहे तो भाई 1 0 यहाँ बढ़ा के इसको दशमलव हटा लेते हैं, दशमलव काट दिए। तो अब यही पूछ रहा है कि इसका कितना परसेंट है, ठीक। कह रहा है कि ए बी संगठनों की कुल पुरुषों की संख्या, इनका कितना परसेंट है, ठीक, इनका कितना परसेंट है। तो यही है भाई, ये 800 है, ठीक। तो हम इतना क्यों करने जाएंगे भाई, अभी हम नहीं करेंगे, हम इसको रेशियो काट के छोटा कर लेते हैं, तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक। किससे काटे 25 से, 25 से काटेंगे, देखो ये 32 बार जाएगा, 8 चौको 32, क्योंकि 100 में अगर 100 में 25 की भाग, अगर देखो 100 में 25 की भाग, अगर 100 में 25 की भाग 4 बार जाएगी तो 800 में कितनी बार जाएगी, 800 में 8 चौको 32 बार जाएगी, तो ये 32 आ गया, ठीक। इसमें कितनी जाएगी, 100 में अगर 4 बार जाएगी तो 1000 में कितनी बार जाएगी, 1000 में 40 बार जाएगी, तो 40 और 25 क्या हो जाएगा 41 बार जाएगी, ठीक। ये आ गया 32:41। यही पूछा है कि कितना परसेंट है। अब बताओ, अब बताओ, जिसको तरीका अब नहीं पता रहेगा तो वो क्या करेगा, वो यही नहीं करेगा कि ये 32 41 का कितना परसेंट है, काटेगा कि नहीं। अब बताओ, ये जब काटोगे तो कटेगा क्या, भाग जाएगी नहीं जाएगी। अब हमें वही 10% और 5% वाली वैल्यू सेट करनी पड़ेगी, 10% और 1% वाली वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। अब मैं क्या बताया था कि ये 41, यही पूछा कि 32 इसका कितना परसेंट है, तो 41 अपने आप का कितना परसेंट है भाई बताओ,
41 अपने आप का कितना परसेंट है? ये 100% है, ये 100%। यही पूछा है कि 32 41 का कितना परसेंट है, तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ। अब हम निकालते हैं 10% की वैल्यू। तो यही बताए थे कि 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, कितना आएगा 4.1 आएगा, ठीक 4.1 आएगा। हमको बनाना है इसको 32। अब देखो हमको बनाना है 32 और उत्तर देखो अप्रोक्स में चाहिए हमको, ठीक उत्तर हमें अप्रोक्स में चाहिए। इसको बनाना है हमको 32, हमें 32 की वैल्यू बतानी है ना, तो 4.1 की वैल्यू 10% है, इसमें 32 की वैल्यू चाहिए तो कितने का गुणा कर दें कि 32 बन जाएगा लगभग, इसमें कितने का गुणा कर दें कि ये लगभग 32 बन जाए। अगर हम इसमें गुणा कर रहे हैं 7 का, 7 चौक 28, तो भी नहीं जा रहे हैं उसके करीब, हम डायरेक्ट गुणा कर दिए कितने का 8 का। देखो 8 का गुणा इधर भी कर दिए और 8 का गुणा इधर भी कर दिए, ठीक। तो ये कितना हो गया 80% हो गया, और ये कितना हो गया 8 चौको 32, ये कितना हो जाएगा 8 चौको 32.8 हो जाएगा भाई, 8 एकम 8, 8 चौको 32 ये हो जाएगा। हमें देखो बतानी है 32 की वैल्यू, हम बता रहे हैं कि 32.8 की वैल्यू, 32.8 की वैल्यू कितना आ रही है 80% आ रही है, 32.8 की वैल्यू कितनी आई 80% आई। और मैंने यहाँ पे, लेकिन हमें वैल्यू किसकी बतानी है भाई, लेकिन हमें वैल्यू किसकी बतानी है, हमें 32 की बतानी है ना, इसकी 32 की बतानी है ना, 32.8 की वैल्यू 80% है। अगर यहां से हम माइनस करेंगे 0.8 माइनस करेंगे, 0.8 जब माइनस करेंगे तो यहां से कुछ परसेंटेज भी माइनस होगा, तो कुछ कम होगा ना, मतलब जो उत्तर आएगा 80% से थोड़ा सा कम रहेगा, 80 पर जो उत्तर आएगा 80% से थोड़ा सा कम, तो ये देखो तो ज्यादा है, काम खत्म, ये ज्यादा है, काम खत्म हो गया। ये देखो एकदम बहुत कम है, ये तो हो नहीं सकता, 47 है, थोड़ा सा कम होगा ना भाई, 80% से थोड़ा सा 1 2 3 4% तक कम ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे 100% बराबर, देखो जब 100% की वैल्यू इतनी लगभग 40 के बराबर है, तो लगभग 2.5 की वैल्यू, इसका मतलब कि 1 की वैल्यू 2.5% के बराबर होगी लगभग। देखो जब 40 की वैल्यू, हम मान लिए अगर ये 41 है, हम 40 इसको मान लिए, तो 40 की वैल्यू 100% है, तो इसका मतलब 1 की वैल्यू 2.5% होगी, ठीक 1 की वैल्यू 2.5% होगी। अगर हम मतलब कि 1% एक घटाएंगे, अगर मतलब हम 1 घटाएंगे तो 2.5% घटेगा किसी चीज में लगभग, यही ठीक। हम यहाँ पे पॉइंट, हम 1 घटाते हैं, हम जब 1 घटाते हैं तो यहाँ पे 2.5% घटता, लेकिन हम 1 से कम घटा रहे हैं तो लगभग 2% के अराउंड घटेगा, तो मतलब यही आएगा भाई 78%। देखो 78% आया कि नहीं। अब ये घटाएंगे तो अप्रोक्स में कितना आएगा, लगभग 78 करके ऐसे परसेंट आएगा ना अप्रोक्स में, बस मैंने देख लिया और 78 पे टिक कर दिया, और इतना भी कम नहीं हो गया भाई कि इतना कमी आ जाएगी, आप डायरेक्ट 80 से 6% घट जाएगा, नहीं घटेगा ना। यहाँ तो 1 की वैल्यू खाली 2.5% बन रही है। देखो यहाँ पे अगर हम इसको 40 मान लेते हैं तो 1 की वैल्यू 2.5% बनती, अगर हम 1 घटाते तो, अगर 1 घटाते तो भी खाली 2.5% घटता, तो 2.5% घटता तो कितना आता, अगर 2.5% घटता तो 77.5% आता, तो ये तो नहीं हो पाएगा ना भाई, ये तो 74 है ना, तो यही सही होगा ना, ठीक। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करा संगठन एबीसी की महिलाओं की औसत संख्या तथा संगठन सीडीई के पुरुषों की औसत संख्या में क्या अनुपात है, ठीक। अब देखो 3 डाटा इधर भी है एबीसी और 3 इधर भी है सीडीई, जब 3 का, जब देखो अगर यहाँ पे 2 रहता, यहाँ पे 2 लोग रहते हैं, यहाँ पे 3 लोग रहते हैं, तब क्या होता, तब इसमें 2 की भाग देनी होती है एवरेज निकालने के लिए, सबको जोड़कर 2 की भाग, और इसका एवरेज निकालने के लिए सबको जोड़कर 3 की भाग। लेकिन सब समान है ना भाई, मान लो जोड़ने पे तीनों को जोड़ने पे 50 आया, और कितने लोग हैं 3 लोग हैं, तो हम यही 3 से भाग देंगे तो एवरेज आएगा। करा औसत संख्या का संगठन सी डी और ई की पुरुषों की औसत संख्या से क्या अनुपात है। इसका मतलब कह रहा है कि पहले तीनों को जोड़ो भाई, तीनों में महिलाओं को जोड़ो और एवरेज निकालो 3 से भाग देकर, फिर सी डी और ई में पुरुष को जोड़ो, फिर 3 से भाग देकर एवरेज निकालो, फिर अनुपात बताओ। लेकिन भाई जब मान लो इसका जोड़ने में 50 आता, 3 से भाग देते, और इसका जोड़ने में मान लो कि 56 आता, तो फिर 3 से भाग देते, तो ये 3 से 3 कट जाता ना, कोई मतलब है क्या, फिर 3 का रोल कोई आता क्या, नहीं कोई रोल है। हाँ यहाँ पे अलग अलग डाटा होता है, यहाँ पे 3 लोग होते, यहाँ पे 2 लोग होते, या यहाँ पे 2 होते, यहाँ पे 3 लोग होते, जब ये डिफरेंट होता तब लिखना पड़ता, तब अगर 3 लोग हैं तो 3 से भाग देना पड़ता, 2 लोग हैं तो 2 से भाग देना पड़ता। लेकिन जब बराबर है ना तो देखो कोई मतलब नहीं है, 3 से 3 कट जाएगा, तो खाली जोड़ के रेशियो आप निकाल दो। अब क्या निकालना है, एबीसीडी में महिलाओं का, तो एबीसीडी में हम महिलाओं को जोड़ते हैं, एबीसीडी में खाली किसको जोड़ते हैं, महिला को जोड़ते हैं, तो महिला वाला पार्ट देखो यही है, ठीक यही वाला पार्ट है महिला वाला। अब हम जोड़ते हैं, देखो ये 30 है,
मैं पूरा 2 जीरो हटा दे रहा हूं, सबका सबका 2 जीरो नहीं लूंगा, ठीक। 2 जीरो का कोई मतलब नहीं, देखो कोई रोल नहीं है। तब ये क्या है 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55। तो हम जोड़े ए का कितना आया 30 आया, यहाँ तक 30 है, यहाँ तक 30 आइए 35 है, 30 35 कितना हुआ 65 हो गया, देखो 30 35 65 हो गया। फिर 65 देखो 40 65 40 देखो 30 35 65 65 40 105 आ गया, कितना है भाई 105 आ गया। इनका रेशियो बताना है किससे, सी डी ई के पुरुष से, सी डी के पुरुष से। एवरेज का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एवरेज क्यों निकालेंगे, यहाँ पे 3 ए लोग भी है 3 ए लोग भी, इसी तरह क्या होगा 3 से 3 कट जाएगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक। अब सी डी और ई में बताना है, किसमें सी डी और ई में, किसका बताना है भाई, हम महिला का जोड़ लिए, अब पुरुष का बताना है। देखो सी डी ई में इसका बताना है पुरुष का, ठीक, पुरुष का बताना है, पुरुष सीधी वाली लाइन। इसका देखो पुरुष का कितना हो जाएगा यहाँ पे 45, अभी 2.5 रहने दो, मैंने यहाँ पे 45 किया, ठीक। अब देखो अब ये जो 2.5 वाला पार्ट है, देखो जो 2.5 वाला पार्ट है, अब लाके यहाँ रख दो ना इसको, ये पूरा हो जाएगा। तो ये देखो हो गया भाई 45, यहाँ पे ये 45 हुआ, ठीक 45 हुआ, और ये क्या हुआ 25, देखो ये आधा वाला पार्ट उठा के लाके हम यहाँ रख दिए, ठीक। तो ये 45 और ये 25, देखो ये 25 45 25 कितना हुआ भाई 45 25 70 हो गया, 70 हो गया। और देखो 70 हो गया ना, अब ये जोड़ना है 70 और 30, देखो 70 30 यहाँ तक 30 70 30 कितना हुआ 70 30 100 हो गया, और 2.5 अभी जोड़ना है क्योंकि बीच की वैल्यू 2.5 है, तो 70 कितना हुआ भाई देखो 30 नहीं कहाँ चले गए हम, ये देखो 45 45 25 कितना हुआ 70 हो गया, 70 30 100 हो गया, 100 2.5 100 2.5 102.5, यही होगा 102.5। बस अब हमारा काम देखो सेट हो गया। अब चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, इस पे 10 का गुणा कर दें दोनों जगह, ये हो गया, और ये दशमलव हट जाएगा, ठीक, ये बन जाएगा। अब देखो कैसे 25 की भाग देनी है, 25 की भाग कितनी देनी है, देखो जब मैंने क्या बताया कि 100 में 25 की भाग 4 बार जाएगी, तो 1000 में कितनी बार जाएगी 40 बार जाएगी, और ये 50 40 2 42 आया कि नहीं, 42 बार भाग जाएगी। देखो 100 में 4 बार भाग जाएगी, तो 1000 में कितनी बार जाएगी, जब 100 में 4 बार, तो 100 में 4 बार, तो 1000 में देखो 40 बार, एक जीरो बढ़ जाएगा 40 बार। अब 50 में कितनी बार जाएगी, 50 में 2 बार भाग जाएगी, 40 2 42 हो गया। फिर उसी तरह यहाँ पे कितनी बार भाग जाएगी, देखो 1000 में तो 40 बार गई थी ना, 25 में एक बार जाएगी, कितनी आया 41 आया, देखो उत्तर आ गया कितना 42, कितना आया 42:41, कितना आया 42:41, कितना आ गया 42:41, ठीक। तो भाई ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, ठीक। बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों का काम भाई बन जाए, पेट में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मैं सारा तरीका बता रहा हूँ कि डीआई में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, एकदम आराम से जाके आप जाके एकदम फटाक दे 10 से 15-20 मिनट में आप पूरी डीआई अपना सॉल्व कर दो, ठीक। तो फिर चल रहे भाई, कल मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक।